लिंगम सर फोन बज रहा है, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? हाँ, ड्यूटी करने आते हो या सोने आते हो? सर सुबह ड्यूटी करके थक गया सर, हाँ, इसलिए बारिश की हवा से सोने लगा था। बाहर बारिश हो रही है तो फिर यहाँ सोओगे तुम? चलो फोन उठाओ। सर आकाशवाणी विशाखापट्टनम केंद्र। हमारे माजी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की पेरम्बदूर में मानव बॉम्ब के जरिए हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस घटना की निंदा ये क्या की सर, है। ये खतरनाक घटना कैसे हुई? आज शाम को भाई सभी नेता नाराज है। और मेरी भी ड्यूटी लगी थी उनके सिक्योरिटी में, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो क्या करें? बंदोबस्त के लिए आदमी भेज दिया था। ठीक है सर। हाँ सर, एक बात समझ में नहीं आ रही सर। इस घटना से पब्लिक नाराज होकर लफड़ा करेंगे सर, और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी जलाएंगे सर। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे सर? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। अब लोग पागल होकर आपस में लफड़े करेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाएंगे। इसे रोकने के लिए हमें कदम उठाना होगा। बिल्कुल सर। सख्ती से चारों तरफ पेट्रोलिंग शुरू करो। ठीक है हाँ सर। सर। चलो आओ। ओके चलिए सर। चलो। जी सर। उधर चलो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे कमर में चोट आ गई है मेरे। नहीं दिखाई देता। अच्छा, चर्बी चढ़ गई है क्या? हाँ चर्बी चढ़ी ये है। सड़क तेरे बाप की है जो किसी भी साइड से आ सकता है? हाँ बे, सिर्फ यही रोड नहीं, वैजाग का हर रोड मेरे बाप का ही है। मेरे बाप के रोड पे तू क्यों घूम रहा है बे? ठीक कराने के लिए पैसे दे दो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तेरी तो ये बाइक मेरी माँ की सास ने दी थी। चल पैसे निकाल, जल्दी पैसे निकाल, मैं बोल रहा हूँ। मैंने गाड़ी ठीक कराने के पैसे मांगे और तूने मेरी गाड़ी चला दी। मुझे नई गाड़ी चाहिए। कॉलर छोड़। सड़क में क्या लफड़ा चल है तुम लोग? अपनी हरकतें शुरू कर दी तुम लोगों ने। न्यूज आए हुए 40 मिनट भी नहीं हुआ और तुम लोग शुरू हो गए अभी से ही। तुम लोग ऐसा करोगे तो बाकी लोग भी करेंगे ना। ये रॉन्ग रूट से आके मेरी बाइक से टकराया सर, फिर मेरी ही बाइक के पेट्रोल से आग लगा दी सर। इसे मत छोड़ना सर। इसे भी उठा कर अंदर डाल दूंगा और तुझे भी अंदर डालूंगा। चलो आप। लेकिन सब इसने किया है सर, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया है सर। अरे नहीं रे, मैं तेरी सास से बोल के तुझे कार दहेज में दिलवा देता हूँ। अपना एड्रेस बताओ सर। पुलिस स्टेशन के एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, चलो जीप में बैठो। मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये रॉन्ग रूट से आया। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे जाने दीजिए सर। सर मुझे जाने, अपना मुंह चुप कर। नहीं किया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर। अबे पुलिस आ रही है यार। रुको रुको, इधर इधर रुको। साइकिल यहीं पे छोड़ के छुप जाते हैं। जल्दी जल्दी करो। झंडे अभी भी लहर रहे हैं यार। बाजा भी अभी तक सुनाई दे रहा है मुझे। तुम्हें भी सुनाई दे रहा है क्या? बताओ। तुम सही बोल रहे हो खंडाराव। वो हंसते हैं तो ये देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा ऐसे ही हंसते रहे। देसी बॉम्ब सुना था, अणु बॉम्ब भी सुना था, लेकिन ये बेल्ट बॉम्ब क्या है यार? कलयुग है। अरे अभी गर्मी का सीजन है। अरे गर्मी के सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ यार, कलयुग की बात कर रहा हूँ। सुनिए, एक चाय भेजिए ना। ठीक है साहब, ये लीजिए। कुछ भी हो, लेकिन इतिहास में नाम लिखा दिया यार अपना ये। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी गोल्ड ड्रिंक चाहिए। हाँ? दीदी मांग रही है तो दिला दीजिए ना। ये छोटू, दीदी खेलने के लिए गोटियां नहीं मांग रही है, सोने की अंगूठी मांग रही है। तुम जाओ जाके बेचारी है खेलो। भैया। अरे वो बेचारी है, लेकिन खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? वो चवन्ने अट्ठन्ने की थोड़ी आती है। तेरे पास है तो तू दे। दे दो भैया। ये लीजिए दीदी। ए, ये तो सच में सोने की अंगूठी है। तुझे कहाँ से मिली? बस मिल गया। हाँ? बस मिला? कहाँ? मिला वहाँ पे। हाँ?
अरे सीआई साहब, मेरी लड़की के बारे में कुछ पता चला? इस लड़की का नाम पुलिस अंडी मेरी है। कैथरीन चैरिटेबल ट्रस्ट में वॉलंटियर का काम कर रही है। लेकिन ये बताइए, मैरी की हत्या इज्जत लूटकर हुई या आत्महत्या हुई या किसी और ने मारा? ये सब हत्या नहीं है, साधारण हत्या है। लड़की के गर्दन पे चाकू से मारा हुआ घाव है, लेकिन हमने इसे हत्या समझकर ही फैसला लिया था। अरे फैसला क्या होगा, पंचनामा करेंगे आप। ये सब कहानी क्यों बना रहे हैं आप? पता नहीं हत्यारे को कब पकड़ेंगे आप लोग। अरे तुरंत कैसे पकड़ लेंगे? हत्यारा का मेरी जेब में घूम रहा है। जब मिल जाएगा तो पकड़ लेंगे उसको। कब पकड़ेंगे? समय तो आप लोग बता नहीं रहे हैं। आपके एरिया में 3 महीने में 3 कत्ल हुए हैं और कितना कत्ल होना बाकी है? मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर आप सिर्फ मुझे घूर रहे हैं जैसे मैं ही कातिल हूँ। हाँ तो 1 हफ्ते में पकड़ लेंगे। 1 हफ्ते में अगर नहीं पकड़े तो आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देंगे, तब मैं यकीन करूंगा। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो आपको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना ही होगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। अपनी मूछ की कसम खाता हूँ मैं, कातिल को 7 दिन में पकड़ लूंगा। और अगर उसको नहीं पकड़ पाया तो मैं पुलिस की जॉब को छोड़ दूंगा। मैं खुद जाके इस्तीफा दूंगा। जो लिखना है लिखो, लिख लो तुम लोग, लिखो। सर ने बुलाया लेकिन बात नहीं कर रहे। बात नहीं करना है, कुछ करने के लिए बुलाया है मैंने। क्या हुआ सर? जर्नलिस्ट जय मंगलम को जानते हो? जानता हूँ सर, वो आपको रिजाइन करवाना चाहता है ना, और करवा देगा। और सच पूछिए तो इससे आप लाइमलाइट में आ जाएंगे सर। ये तो मेरा भला सोच रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपका भला चाहता हूँ सर। तो सुनो तुम लोग, सर मैरी का केस टेकअप करने में रुकावट आया है। क्या हुआ है सर? वो देखो, खुद ही देख लो। सर ये मेरी केस और टीवी से क्या संबंध है सर? संबंध तो नहीं है, लेकिन सोचे तो है भी। राजीव गांधी जी विशाखापट्टनम पर्यटन के बाद बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। उनके लौटने तक का हमने पूरा बंदोबस्त किया था। चेन्नई जाने से पहले प्लेन खराब बोला और बाद में प्लेन ठीक हो गया, यही कहा गया था। फिर चेन्नई में राजीव गांधी के साथ घटना घटती है और इस बात की इंक्वायरी करने के लिए दिल्ली से एक ऑफिसर यहाँ पे आ रहा है और अगले 7 दिन तक हमें उनको कोऑपरेट करना होगा, ऐसा ऑर्डर है। और इसी 7 दिन के अंदर मैं मैरी के कातिलों को पकड़ने की अपनी मूंछों की कसम खा ली है। कातिल को कब पकड़ेंगे ये बताइए आप। लेकिन अब मैं इस पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं निकल सकते, यह हाल है। लेकिन किसी भी हालत में चैलेंज मुझे पूरा करना है। मैरी के हत्यारों को बहुत जल्द पकड़ना भी है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सर एक आइडिया है सर। बको। एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हमने हायर किया तो वो हमारी प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर देगा। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन है कौन? काजू गणपति। तो क्या उसे हम यहाँ खाने के लिए बुलाएं? हमने उसे खाने के लिए बुलाया सर? बंदर का नाच दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया मैंने। ये केस डील करने वाला कैसा होना चाहिए ये बताऊंगा मैं। उसे काम तो मेरा करना पड़ेगा, लेकिन नाम मेरा होना चाहिए, उसका नहीं। सुपर सर, सुपर। सर एक आदमी है सर। कौन है वो? मेरा रिश्तेदार है, पुलिस में जाना चाहता था लेकिन उम्र हो जाने से डिटेक्टिव बन गया सर। ऑलरेडी वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सर। इससे अच्छा क्या होगा? और वो देखने में चार्ली चैपलिन की जैसा लगता है, लेकिन काम बरोबर करेगा। वो उस्ताद है सर। उसकी माँ शर्मिला के नाम से शहर, पापा लोकनाथ के नाम से लोग, और वो खुद ओम प्रकाश में होम्स। तो तीनों मिलकर शेरलॉक होम्स। किधर है तू शिकाकुलम शेरलॉक होम्स? रामायण खत्म होने से पहले उन चोरों को पकड़वा दूंगा बोल के स्टेज के पास आके आराम से बैठ गया। वो चोर कौन है जल्दी से मुझे बता दे। मेरी प्यारी पत्नी के जेवर चोरी हो गए। देखो बेचारी का चेहरा कितना मुरझा गया है। अरे बताता हूँ, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आपकी बीवी के गहने चोरी करने वाला दशरथ का बेटा राम का चरित्र निभा रहा है। उसका नाम अप्पा राव है। वो देखो। इसकी तो मैं वो तो पहला नंबर है। और इसके पीछे सूत्रधार कौन है जानते हो? कौन है वो? जो लक्ष्मण बना हुआ है ना, तोतला धनु भाई, वो है। उस तोतले की तो मैं भाई, वो पहला नंबर और ये सूत्रधार, इन दोनों के पीछे कौन है जानते हो? कौन है बताओ? पवित्र सीता जी का जो चरित्र कर रही है ना, वो मीठी माधुरी, वही है असली चोर। जाके पकड़ो उसे। यहाँ पे कलाकार बन के नाटक करते हैं। अरे सुनो बेटा, तो तुमने उसे दौड़ा के पकड़ लिया, कैसे पकड़ा जरा बताओ मुझे। बताऊंगा, लेकिन डिटेक्टिव सीक्रेट कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा वहाँ क्या भाग चल रहा है? वनवास का है ना। वनवास भाग में सीता जी को कैसे रहना चाहिए? कॉटन साड़ी पहनना चाहिए और बिना चप्पल के रहना चाहिए। लेकिन इन महारानी को देखो, बहुत रिच लग रही हैं और बार बार अपने सोने पर ही ध्यान दे रही हैं। मुझे डाउट हुआ और मैंने केस खत्म कर दिया। बता दिया, बता बता बोल के मेरी जान ले रहे हो। अरे सुबह सुबह पुलिस यहाँ पे क्या कर रही? बेटे को बताते। अरे बेटा। देखो 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 लड़का कहाँ है।
अरे कहाँ है बेटा? यहाँ। अरे पुलिस वाले ही तो आए हैं। घबराए ऐसे जैसे कि रिश्तेदार आए हैं। हम लोग भी उन लोगों के बराबर हैं। वो खाकी वर्दी पहनते हैं और हम लोग कोट बूट पहनते हैं। बेटा चंदू, हाँ। तुम सोच सोच कर थक गए होगे। तुम्हारे लिए मीठा मीठा दूध लाऊं क्या? अरे माँ, मैं कहाँ थक गया, यही तो बैठा था। अब मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तुम दिल्ली के भी राजा बनोगे ना तो तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें भूख लग गई होगी बेटा, थोड़ा खा लो ना। आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरे भगवान हो। पर मेरी बात सुनो, ऑफिस में मैं तुम लोगों का बॉस हूँ। ये ऑफिस है। समझी? अच्छी बात है, मैं हूँ, उन्हें अपने आप संभाल लूंगा। तुम लोग चाय बनाओ और आप बीड़ी पी लो। हेलो, क्या कहा? चार्ल्स चोपड़ा का बिकनी मर्डर केस मुझे डील करना पड़ेगा? अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ऐसे छोटे छोटे केस मुझे पसंद नहीं है, समझे? और ना ही तुम लोग भी मुझे पसंद हो। ए, ये क्या है? ऐसा कोई डिटेक्टिव होता है क्या? है? ये तो मुझे डमी डफर लगता पूरा। अगर इसने इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तो तुझे लगता है कि ये चार्ल्स सोबराज की तरह केस क्लोज कर देगा? लेकिन ये पागल आदमी फोन पे तो सारे मरे हुए लोगों के नाम बताए चला जा रहा है। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है। ये तो मेरी समझ में आ रही है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? देख देख, ये तो पूरा पागल लग रहा है मुझे। है? वो देख, उसके फोन का कनेक्शन भी नहीं लगा हुआ, फिर भी वो बात कर रहा है। वायरलेस लैंडलाइन पहली बार देखा मैंने। दिमाग खराब था। झक मरने वाली मारने लड़की लगा। का नाम पुली टंडी मेरी है। 5 फीट हाइट है, लंबे बाल हैं, गर्दन में गहरे घाव हैं। कत्ल कैसे हुआ जब ये पूछा गया तो कातिल को 1 हफ्ते में पकड़ता हूँ ऐसा बोलकर जर्नलिस्ट को आपने चैलेंज कर दिया, और अगर नहीं पकड़ पाए तो जॉब से रिजाइन कर देंगे, ऐसा कहा था। आउटलुक नहीं सर, आउटपुट देखकर काम दीजिए। चांस देने से ही चिरंजीवी मेगा स्टार बन गया, मौका देने से ही रवि शास्त्री ने कमाल कर दिखाया। सुनो, मैं कन्विंस होकर तुम्हें केस नहीं दे रहा हूँ, बल्कि कंफ्यूज होकर एक केस दे ठीक रहा है, हूँ। ठीक है। लेकिन ये केस 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते में खत्म करना मुश्किल है। 50% पहले 4 दिन में खत्म करूंगा, बाकी 50% बाकी 3 दिन में खत्म करूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लो, शुरू हो जाओ जल्दी। शुरू करता हूँ फिर। शेरलॉक होम्स! क्या है? उस पुलिस वाले ने तुमसे क्या कहा बताओ बेटा? उसने केस दिया है। केस मतलब सूटकेस क्या? है लिंगम, सर कहाँ है तुम्हारा वो काकुलम वाला? वो आ जाएगा सर, वो कहीं काम पर होगा। उसी काम में तो लगा हुआ हूँ लिंगम भाई। तुमने सही कहा था, मैं आ गया। काम की बात करो तुम। आपका ही काम कर रहा हूँ सर। मैंने कहा ना, इस चंदू से पंगा लिया तो आसानी से छोड़ेगा नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। मैरी के बारे में सबूत लेकर आया हूँ मैं, और वो ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सुनते ही धड़कनें बढ़ जाएंगी। पुली टैंडी मैरी, उसका जन्म हुआ पुंडुर में, पली बढ़ी अम्मावाड़ी में, और पढ़ाई किया सरकारी अरे बस स्कूल कर। में। तुमको मैंने कौन सा केस दिया और तुम क्या खबर लेके आए हो यहाँ पे? व्हाट? मैरी को किसने मारा ये पता करने के लिए कहा था तुमसे, लेकिन तुमने तो उसकी पूरी बायोग्राफी लाके मेरे सामने रख दिया। हे लिंगम, क्यों ऐसे पागल लोगों को लाके मेरे दिमाग की दही कर रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता है कि संडेल कर पाएगा ये आदमी। हालत देखो इसकी जरा, ऊपर से नीचे तक कार्टून लगता है। 1500 देकर दफा करो इसको यार यहाँ से। बाल कृष्णा, ब्रह्मराम्बा, झांसी अग्रवाल, पटनायक, गावड़ू नाचा पैटल्ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हा? पुलिस स्टेशन में ताश के पत्ते फेंक रहे हो तुम? आप तो सिर्फ पत्तों का सामने वाला हिस्सा देख रहे हो, लेकिन मैं उसके पीछे के किंग, क्वीन, एस और बॉस को देख रहा हूँ। मैंने जो आपको नाम बताया वो केवल आपकी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि मर्डर को पकड़ने के लिए। इंद्रधनुष में कलर 7 होते हैं, इस क्राइम में भी सस्पेक्ट 7 है। इन 7 में एक खलनायक है, और उसे पकड़ने के लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर और सुकून और शांति वाली जगह चाहिए। भले ही वो जगह दिखने में खंडर हो, लेकिन शांत होना चाहिए। ये क्या है? यही तो है मेरे इन्वेस्टिगेशन की जगह। देखा ना पापा? माँ? हाँ, पुलिस को बताया था कि मच्छी को यहाँ पे रखा है, लेकिन असली कातिल कौन है नहीं पता। अरे चिंता मत करो पापा, वो भी मालूम हो जाएगा। उसके लिए मैं हूँ ना। बच्चे यहाँ पर तो इमली डालकर मस्त ग्रेवी बनाओ क्या? इन मच्छियों से शोरमा नहीं बना सकते माँ, ये मच्छियाँ तो हम सबको खा जाएंगी। अच्छा तुम लोग जाओ, चलो जाओ। ठीक है, ठीक है। टन 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 ए, टन। कौन है तू? हाँ अभी बताता हूँ। डिटेक्टिव सीक्रेट्स के बारे में जानती हो क्या? मुझे लोग श्री काकुलम शर्लॉक ओक्स कहते हैं, और मैरी के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए सीआई भास्कर ने हमें भेजा। और बताऊं? और बताने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं? सीआई सर ने सब कुछ बता दिया है। कांस्टेबल विजय लक्ष्मी आप लोगों की मदद के लिए ही मुझे ड्यूटी पर रखा है। अच्छा, तो मेरी भी जरूरत पूरी करोगी? ए चलो बहुत हुआ। हाँ ठीक है। अच्छा उसे आप लेकर आए हो क्या? हाँ लाई हूँ। तो पहले कहाँ से शुरू करें? ये लगता है स्टोर रूम है। ये क्या? काम शुरू करने से पहले तो आराम से लेटा है। ये जिंदा है क्या? ए फंसे बाला कृष्णा, तुझे नींद आ रही है क्या? उठ उठ। अरे उठ जा।
चलो उठ। अरे सुनो बेटा, क्या है? तुम्हारे पाँव की कसम खा के बोलता हूँ, पक्का ये खून इसी ने किया है। चल बता, तूने उसे क्यों मारा? वो मेरी बहन जैसी थी सर, भला मैं क्यों मारूंगा? वाह 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 वाह, तुम्हारी जुबान तो झूठ बोल रही है लेकिन तुम्हारी आंखें सच बोल रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने मैरी को नहीं मारा। अगर तुमने झूठ मूठ के आंसू बहाया ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आंसू तुम्हारे आंख से नहीं नीचे से बहेंगे, समझे? प्लीज सर, एक खुशहाल जिंदगी के लिए अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूँ सर, मुझे अब हत्यारा मत बनाइए। मेरा परिवार गरीब है सर, मेरा नाम बाला है, मेरा गांव भोपुल के पास भोरजपुर है। गवर्नमेंट ITI कॉलेज में फिटर का कोर्स किया है सर। मैं दुबई या कुवैत जाना चाहता था सर, एक बार वीजा नहीं मिला, दूसरी बार एक ब्रोकर रोमाना ने धोखा दे दिया सर। इस तरह 2 बार धोखा खाने के बाद मेरी माँ ने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर यहाँ के मेन मार्केट में एक STD बूथ खुलवा कर दिया था सर। बस मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी सर। मुझे उस दिन की बात याद है सर, उस दिन धंधा खास नहीं। बाला, हाय दीदी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ अंदर रंभा है ना? हाँ, मजा करो। ऑल द बेस्ट। हाँ भी ना दीदी। रंभा, चलो यार, देर हो रही है, चलो ना। बात हो गई ना? हाँ, चलो चलते हैं। मैरी, हम बाहर जाकर आएंगे, तब तक तुम यहाँ बैठो। ठीक है, जल्दी आना। मैं बस तुरंत आ जाऊंगा। अभी भी मेरा घर में रहना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। घर मुझे नर्क दिख रहा है। कभी तो मरने का मन कर जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। मेरे घर वालों को मेरी कमाई से प्यार है, मुझसे नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो रंभा? भविष्य में तुम्हारी जिंदगी खुशहाल जिंदगी बना दूंगा मैं। मेरे बिना पूछे तुम मुझे सब कुछ दिखाते हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बाला। मेरी जिंदगी में अभी जो भी खुशी है वो तुम्हारी वजह से ही है बाला। यहाँ बीच पर समुद्र की लहरें देखकर, मेरे जन्मदिन के दिन केक काटकर, अपने पसंद के व्यक्ति को अपने हाथ से केक खिलाने की इच्छा बचपन से मेरे मन में तड़प रही है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारा बर्थडे कब है? 22 मई को। ओहो, हाँ? अरे कल ही है। तो आज रात 12 बजे तुम केक काटोगी तो तुम्हारी चाहत पूरी होगी। क्यों, सही कहा ना? काटोगी ना? लेकिन तुम मेरे हालात नहीं जानते। अरे हालात जैसे भी हो, आज रात 12 बजे बीच पर केक काटेंगे, ठीक है ना? बाला, अब तुम मेरे decide हो भाई गया? के बारे में नहीं जानते। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा भाई क्या सद्दाम हुसैन है? तुम केक काटोगी और मुझे खिलाओगी। रंभा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पहली बार मैं दुख के नहीं खुशी के आंसू बहा रही हूँ ना। तुम मेरे माँ बाप की तरह खुशी देते हो, उसके लिए थैंक यू बाला। भाई आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं, देख लूंगा, तुम छुट्टी ले लो। बाला, भैया है, जल्दी से चलो। बाला, जल्दी से भगाओ। अगर देख लेंगे तो मार डालेंगे। मैरी, चलो चलो जल्दी। क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बाद में बताती हूँ, जल्दी चलो। ठीक है, चलो। संभल कर जाना रंभा। इसे क्या हो गया?
रंबा के भाई ने जीप से फॉलो किया हमें। होल्ड ऑन। जब रंबा के भाई को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला तो उसने रंबा को टॉर्चर किया, यही बोलना चाहते हो ना? हाँ सर। अरे बेटा, अगर नहीं बोला तो 2-4 कान नीचे खींच के दूं क्या? नहीं, तंग करना होता है, जैसा तुम दोनों मुझे तंग करते हो वैसा। हाँ बेटा। तुम थोड़ा शांत रहो माँ। उसके भाई को प्यार के बारे में पता चलने के बाद तुम देवदास बन गए, यही बात है ना? मैं उससे ज्यादा पागल बन गया था सर। रंभा को उसका जन्मदिन मनाने के लिए मैंने वादा किया था सर, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही थी सर। मैं ये चिंता की बात किसे बताऊं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया सर। बाला, हा? तुम दुखी क्यों बैठे हो? अरे अरे, ऐसे बच्चे की तरह कोई रोता है क्या बाला? हाँ? शाम से मेरा दिल बहुत भारी है दीदी। सुनो बाला, खुशी हो तो बांटना चाहिए और दुख हो तो दोस्तों को बताना चाहिए। तुम्हारी तकलीफ क्या अगर बताओगे तभी मैं मदद कर पाऊंगी ना। हमारे प्यार के बारे में रंभा के भाई को पता चल गया ना, और आज उसका हैप्पी बर्थडे भी है। रात को 12 बजे बीच पर केक काटने का प्लान भी किया था, लेकिन अभी ये हाल है कि रंभा घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है यार। हमारा पसंदीदा इंसान हमारे पास न रहे तो कैसे दुख हो गया ये बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। चल उसका नंबर दे। 27111748। भैया आप रामा को फोन देंगे क्या? उसकी कलीग झांसी हूँ। आश्रम के बारे में एक खास बात करनी है उससे। रंबा, मैं झांसी हूँ। स्टडी बूथ बाला। बाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अभी हमारा प्लान ये है 10 बजे मैरी तुम्हारे घर आएगी। ओके? आश्रम में काम है ऐसा बोलकर तुम घर से निकल आना। मैं ठीक 11 बजे बाला को लेकर मैं तुम्हारे गली के बाहर आ जाऊंगी। बाला, तुम, मैरी, हम सब एक ही जगह मिलेंगे। हॉर्न नहीं, सिग्नल दूंगी, फिर तुम लोग बाहर आ जाना। फिर हम वहाँ से किसी बीच पर चलेंगे, ठीक है? वहाँ पर जाकर हम अच्छे से तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा है ना? तैयार रहना। बाय। ओके। मेनी थैंक्स दीदी। पहले मेरे घर में चलेंगे, फिर रंबा के घर जाएंगे। ओके? ठीक है दीदी। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बीच में प्यार करना। चलो अभी यहाँ से चलो, जल्दी निकलते हैं। मैं, रंभा, मैरी और झांसी सब इस बर्थडे पार्टी के लिए उस गाड़ी में मस्ती से जा रहे थे सर। रास्ते में हम बहुत खुश थे सर, और खुशी में हम बीच पहुँच गए। वहाँ समुद्र की लहरों ने हमारा स्वागत किया। नारियल पेड़ से आती ठंडी ठंडी हवा हमारे प्यार का गवाह बनी सर। और वो समंदर हमें ऐसे आशीर्वाद दे रहा था जैसे हमारा गार्जियन हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसे समंदर किनारे हमने केक काटा सर, और फिर रंभा के बचपन की चाहत पूरी हो गई। मैं इसकी खुशी उसकी आंखों में साफ साफ देख सकता था, और यही मेरे लिए उस रात की सबसे बड़ी सौगात थी। रंभा और हम सब बहुत ज्यादा खुश थे सर। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि रंभा बहुत खुश थी। जैसा उसने पहले कहा था, मैं उसके पिता की तरह उसको खुश रख सकता हूँ। अब तुम लोग अच्छे से बात करो। मैरी चलो। ये चांद, ये ठंडी हवा और ये केक सब तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे रंभा। थैंक यू। खुश हो? इन लोगों को थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। चलो।
ये रात के अंधेरे में गाड़ी में बैठ के क्या कर रहे हो? चल बाहर आओ, बाहर आओ। लड़की तो गई काम से। कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, ये बताओ गाड़ी के अंदर बैठ के क्या कर रही थी तुम? सर हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे थे सर। देखिए ना, केक काटा था। केक काटा था क्या? केक काटने के बहाने गाड़ी में बैठ के चुम्मा चाटी करने को बर्थडे कहते हैं सर, क्या? ये मेरी फ्रेंड है सर। बाला, सर रुकिए सर, रुकिए। आप ये पैसे लीजिए और हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। हाँ? चलो रंभा। ये क्या है? रिश्वत दे रहा है मुझे? नहीं सर। पूरी जिंदगी मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं ली है, कैरेक्टर नहीं है मेरा। लेकिन सर। और तू मुझे रिश्वत दे रहा? आज तो गया तू काम से, तेरी तो तेरे को भी दूं क्या? बाला, मैरी, मैरी, ये गिरी हुई लड़की मैरी, कौन है? उठो। कहाँ से आई है ये? क्या हुआ ये? मैरी, ये कौन है, तू जानता है? सर बोलो कौन है ये? सर नहीं सर। मैरी उठो। मत छुओ उसे। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये मर चुकी है यार। इसका गर्दन काट दिया गया है। नहीं। किसने काटा इसका गर्दन? और आधी रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो ये बहुत टेढ़ा मामला लग रहा है। चलो चलो आप, चल। हमें जाने दीजिए सर, मैं सब सच बताता हूँ सर। हम लोग तो यहाँ खुशी मनाने आए थे। खुशी मनाने आ गए यहाँ पे? और घर में भी नहीं बताया? माँ बाप ने पैदा करके गलती किया तुम लोगों को, तूने नहीं बताया, अब मैं तुझे बताता हूँ। चल बता, जल्दी वरना दूंगा। कुछ नहीं जानते हैं सर, हमारा भरोसा क्या कीजिए। हुआ था तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं। ये दोनों तो अपनी कार में बैठ के वहाँ चुम्मा चाटी कर रहे थे, और तुम इसके साथ यहाँ पे क्या कर रही थी? क्या प्लान है तुम लोगों का? क्या प्लानिंग करके आए थे सब लोग यहाँ पे? सर आप क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तेरी समझ में नहीं आता तो मेरी समझ में आता है क्या? चल थाने चल, तुझे मैं सर समझाता हूँ। छोड़िए चल। सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या पुलिस वाले का हाथ रोकता है? तू मारेगा तू मुझे? अब तेरे को बताता हूँ मैं। वो राक्षस की तरह आकर हमें डरा रहा था सर। हमें क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने खुद मैरी को मारकर हमें फंसाने की कोशिश की है सर। और ऐसा ही सोचकर हमने मैरी की लाश को समंदर में फेंककर वहाँ से भाग आए सर। अगर तुम बेगुनाह थे और खून नहीं किया था तो पुलिस स्टेशन में जाके बताना चाहिए था ना। मैं बताना चाहता था सर, जब भी मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। हम लोग खुद फोन करके पुलिस को बता देते हैं। बाला, हम पुलिस को नहीं बताएंगे, क्लियर है। हमें पुलिस केस में नहीं फंसना चाहिए। वो बात नहीं है जानसी। सच कभी भी बाहर आ जाएगा, कातिल किसी भी हाल में पकड़ा जाएगा। हाँ बाला, जानसी सही कह रही है। पुलिस केस में फंसे तो वीजा मिलना नामुमकिन है। पहले हम अपने घर जाके सोचेंगे। हाँ, पुलिस की गाड़ी रिवर्स लो बाला। चलो चलो जल्दी करो। मैं आपकी तरफ से अपने आप को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। क्या कहा? आप मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे ये बता रहा हूँ आपको। आपका ईगो कुछ ज्यादा है। तहकीकात कहाँ तक पहुँची? आप इन्वेस्टिगेशन को समझते क्या हो? अरे बोया हुआ बीज तुरंत फल देता है क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब 7 समुद्र पार करना पड़ेगा। अगर इस तरह आपने जल्दबाजी की तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, समझे आप? अरे बाप रे, ऐसी बात नहीं है यार। मेरा टेंशन तुम नहीं समझ पाओगे। एक तो उधर वो जर्नलिस्ट परेशान कर रहा है और इधर तुम कर रहे हो। मुझे रिजल्ट चाहिए यार। आपने केस किंग को दिया है, ये मत भूलना आप। अरे ऐसी बात नहीं है, वासुदेव भगवान की गदा की बात कर रहा था मैं, और कुछ नहीं। क्या कहा? मुझे गधा की तरह समझ रहे हो? अरे मेरी बात को गलत मत समझो यार, तुम मेरे लिए मामूली आदमी नहीं हो अभी। भगवान का वही गधा हो तुम। गधा बहुत ताकतवर होता है। तो एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम से खाइए और खा के सो जाइए। केस खत्म होते ही मैं आपको उठा दूंगा। अरे बेटा, ये हमारी विजय शांति है क्या? ऐसा नहीं है पापा, ये बुक है। अच्छा बॉक्स है? बॉक्स नहीं, किताब है। भोली भाली शक्ल दिखा के तुमने अच्छी हत्या कर दी बेबी। मैं क्यों हत्या करूंगी सर? वाह 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 वाह। सच कह रही हूँ सर, मेरा भरोसा कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूँगा। तुमसे तो राजनीति सीखना चाहिए। किसी को प्यार करोगी और वो किसी से लड़ाई करेगा, और उसके बाद साकिनी डाकिनी बनकर किसी को भी मार डालोगी। सच सच बोल।
सर मेरा नाम रामबा। बस कर। मेरा नाम है रम्बा सर, मैं ड्रामा कर रही हूँ, ये सब बातें छोड़। उस बाला ने कहा कि कहानी में तुम भी हो। अब जो तुम कहानी बता रही हो उसमें कौन है ये जानना जरूरी है। सर एक लड़की को घर में माँ बाप से, भैया भाभी से, सबसे हमेशा प्यार मिलता है। मैं किसी तरह के कोई रीति रिवाज नहीं जानती और मुझे प्यार भी नहीं मिला। इस घर की बहुत मान मर्यादा है, पर इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे पाउडर लगाकर निकलती है और क्रीम भी पूरा मलकर निकलती है। सास नहीं है इसलिए पूरी खुली छूट मिली है। माँ ये आपको घूर रही है। देखो इसे, मुझे घूर रही है। नौकरी करती है तो क्या हुआ, मेरे ऊपर कोई एहसान करती है क्या? कान साफ कर। भाई मैं जाकर आती हूँ। जाकर आओगी या किसी के साथ भाग जाओगी? क्यों घूर क्यों रही हो? बाहर क्या करती हो मुझे पता नहीं चलता क्या? नजर है मेरी, जब गलती करोगी तब पकड़ूंगा। तुम कमाती हो इसके लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रम्मा चलो चलते हैं। ए मेरी, इसका चाल चलन सही है ना? सही है भाई। होना ही चाहिए, वरना तुम जानती हो ना मेरे दोस्त कौन कौन है। अगर पागलपन किया ना तो जहर पिला के जान लेने में भी कमी नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ। चलो यार। भैया भाभी तंग कर रहे थे, लेकिन अब उनके बच्चे भी तंग करने लग गए। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है। ऐसे में तुम्हें और सावधानी से रहना चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। एक लड़की को घर में प्यार ना मिले तो वो बाहर प्यार के चक्कर में पड़ती है। घर में अगर नफरत मिल रही हो और बाहर एक व्यक्ति प्यार दे रहा हो तो ये सोच के हमारे दिल को खुशी होती है। तुम भी प्यार करती तो तुम्हें भी ये खुशी का पता चलता। अरे यार, इसीलिए तो मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरे लिए इंतजार कर रहा था बाला। मैं उसकी एसटीडी बूथ में जाती थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था। मैं भी फोन करने का नाटक करके उसे देखती रहती थी और वो भी मुझे देखता रहता था। उसके बाद हम दोनों बीच में गए थे। मेरे जन्मदिन का केक काटकर मेरे पसंदीदा व्यक्ति को खिलाना ये मेरी बचपन से इच्छा थी। मेरा बर्थडे जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होगा ये सोचकर आज रात यहाँ बीच पर आकर केक काटेंगे हम। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बाला मेरे लिए वो सब कुछ सेलिब्रेट करने वाला था। बाला से मेरा प्यार और बढ़ने लगा। हम दोनों वापस आए तो हमें भैया ने देख लिया। हम वहाँ से बचकर एसटीडी बूथ में आ गए। क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, जल्दी चलो यार। कहाँ से आ रही हो? आश्रम से भैया। मैंने इससे पूछा। आश्रम से भैया? बीच रोड की ओर गई थी क्या? नहीं नहीं भैया, आज बच्चों को आश्रम में लेके जाना है इसलिए हम जल्दी आ गए। सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। जीप में बैठो। मेरे भाई की जीप में बैठने के बाद पता चलेगा मुझे क्यों लेके गए। शादी कराने के लिए क्या? हाँ सर, शादी कराने के लिए। उस भूत वाले से क्या? ये भूत क्या है बेटा? अरे जिस भूत को तुम देखते हो वो नहीं, एसटीडी बूथ। तुम चुप रहो, तुम कंटिन्यू करो। शादी बाला के साथ नहीं सर। तो फिर किसके साथ? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? उस लड़के के साथ रास्ते पे घूमती हो, मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? प्यार का भूत उतारता हूँ। रुकना मत, मारते रहो इसे और मारो, जोर से मारो, अभी सुधरेगी ये। साड़ी से तुम मुंह ढक लोगी तो तुम्हारी साड़ी पहचान नहीं पाऊंगा क्या? प्यार चाहिए तुझे? हाँ, अपनी बहन न समझकर उन्होंने मुझे राक्षस की तरह मारा था। मेरे सामने सब लोग खाते थे, मुझे निवाला भी नहीं देते थे, पानी तक भी नहीं देते थे। अरे बेटा खा लो। नहीं चाहिए माँ। तुम नहीं खाई तो वो राक्षसनी आके खा लेगी। हेलो, रंबा है क्या? उसे फोन दीजिए। कौन बात कर रहा है? उसकी कलीग झांसी बोल रही हूँ। आश्रम के बारे में इम्पोर्टेंट बात करनी है उससे। हाँ थोड़ा रुको। हेलो, मैं झांसी हूँ। स्टडी बूथ बाला पहचानी क्या? बाला ने मुझे सब कुछ बता हाँ दिया। जानसी। अभी हमारा प्लान ये है 10 बजे मैरी तुम्हारे घर आएगी। आश्रम में काम है ऐसा बोलकर तुम घर से निकल आना। मैं ठीक 11 बजे बाला को लेकर मैं तुम्हारी गली के बाहर आ जाऊंगी। बाला, तुम, मैरी, हम सब एक ही जगह मिलेंगे। फिर तुम लोग बाहर आ जाना, किसी बीच पर चलेंगे, ठीक है? हम अच्छे से तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ ठीक है। जानसी ने मुझे फोन पर बताया कि बाला यहाँ मेरे लिए आ रहा है तो
ये सोचकर मैं खुशी से रोने लगी थी और मैं सोच रही थी कि मैरी भी अगर आ जाए तो अच्छा होगा। बच्चे सो के इतनी देर हो गई और तुम? आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम तो कुछ करते नहीं, बस बैठे रहो। वैसे भी आपको काम ही क्या है। आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, कबाब में हड्डी कौन आ गया? जाके देख लो। पता नहीं कौन आ गया। अरे तुम हो? इस वक्त क्यों आई हो? ऑफिस का अर्जेंट काम है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही करो। जाओ, वो अंदर है। कोई काम धंधा तो है नहीं इसे। जब देखो तो चली आती है ये। छे, इसका भी आज ही मूड होना था। आओ ना। अरे रे, आ रही हूँ ना, रुकिए। अच्छा सुनो, हम अंदर इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना हमें। और अंदर से अगर ऊंची ऊंची आवाज आए ना तो डिस्टर्ब मत होना, समझ में आ गया ना? मैरी, तुम चिंता मत करो रंभा, बाला ने मेरे घर आके मुझे सब बता दिया है। तुम रो मत। मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ मैरी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम सारा केक खुद ही खा लेना। ठीक है ना? ठीक है। बाला आने वाला है, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे इतनी जल्दी तैयार हो गई? इस साड़ी में अच्छी लग रही हो। हाँ। लगता है बाला आ गया। चलो जल्दी चलते हैं। बाला से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान वापस आ गई। मैं उसे वहाँ पे हक करना चाहती थी। अपनी प्रेम कहानी यही शुरू करोगे? चलो। बाला के पास बैठने से मेरी हिम्मत बढ़ गई और भरोसा भी। मैंने जो सपना देखा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा बाला ने मेरा जन्मदिन मनाया था। और मैंने केक खिलाकर उसकी आंखों में वो खुशी देखी थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए ये धरती ऐसे ही रुक जाए, समुद्र की लहरें बस पीछे चली जाएं, नारियल के पेड़ हवा से नीचे गिरने लगे और बोट हवा में उड़ने लग जाए और आसमान पूरा जमीन पर आ जाए। बस ऐसा ही मेरा मन कर रहा था। मेरा बाला के लिए प्यार और बढ़ने लगा। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। बाहर निकल। निकल। इधर आ, जल्दी आ। वाह वाह, रंगीला बना रहा है। वाह वाह। भाई भाई छोड़िए ना भाई, हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने आए थे। कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। तू ही अकेला पार्टी मनाएगा क्या? हम कब मनाएंगे? बस एक पप्पी ले लेता हूँ। बस क्या बे, गुस्सा आ रहा है? हमें भी गुस्सा आता है। हाथ देख रहा है ना, एक पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा, समझा? हमको समझा। चल निकल। मुझे बचाओ, छोड़ो। छोड़ो मुझे। रंबा रंबा, तुम ठीक हो ना? सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलो। बाला, कौन चिल्ला रहा है? चलो जल्दी करो। क्या हुआ इसे? देखो ना क्या हुआ। ये क्या हुआ? मैरी, तो खून हो गया। क्या हुआ इसको? कहीं तुम लोगों ने तो नहीं मार दिया? लगता है इस लड़की को इन्हीं लोगों ने मार दिया भाई। लड़की सुंदर है ये सोच के पीछा किया था भाई, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अरे लगता है इसने लड़की को मारा है। इसको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। चल। नहीं 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 भाई, प्लीज भाई, आप लोग हमारी मदद कीजिए ना। मैं आपको पैसे देता हूँ भाई, प्लीज। चुप बैठ, चुप बैठ। ना मदद करेंगे ना पैसा लेंगे। जितनी पी थी सब उतर गई। थोड़ा टाइम पास करने आए थे लेकिन ये हो गया। हम लोग सिर्फ मछली मारते हैं, इंसान को नहीं मारते। चलो निकलते हैं।
लगता है वो 3 बदमाशों ने मैरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और उसके मना करने पर उसे मार दिया होगा। फिर मेरा बलात्कार करने के लिए गाड़ी के पास आ गए होंगे सर। पक्का उन बदमाशों ने ही मैरी को मारा था सर। ये बात बाहर पता ना चले, ये सोचकर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने मैरी की लाश को बीच पर फेंक दिया। बीच में जैसा जैसा हुआ था वैसा वैसा तुमने मुझे बता दिया, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक मिस हो गया। तुमने मैरी को नहीं मारा ये बोल रही हो, लेकिन तुम लोगों को जिस बदमाश पे शक हुआ कम से कम उसके बारे में पुलिस को तो बताना चाहिए था। बाप रे, ये टेंशन मैं अब और नहीं सह सकती। चलो हम खुद पुलिस को बता देते हैं। अरे रंबा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, फिर मैं बिना बताए घर आ गई। अगर ये बात भैया को पता चल जाएगी वो मार डालेंगे। मुझे डर लग रहा है बाला। मेरे होते हुए बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। हाँ रंबा, ऐसा होगा हमने कभी सोचा था क्या? हमें किसी भी हाल में इस परेशानी से बचना होगा। हम वैसे ही टेंशन में जा रहे थे, ऊपर से पुलिस की जीप दिख गई हमें और हमने गाड़ी को डाइवर्ट किया और हम फिर भाग गए थे सर। अभी इस लड़की पर आपको क्यों डाउट हो रहा है? हाँ, डाउट हो रहा है। डिटेक्टिव सीक्रेट सब कुछ बताता हूँ। बीच में सर्चिंग करते समय लव लॉकेट मिला और रंबा रूम में रहे दूसरा लव लॉकेट से मैच हुआ। इसी की वजह से रंबा आज पकड़ी गई है। अब समझ आया और बताना पड़ेगा? उस बाला ने कहा कि उस पटनायक ने टॉर्च लाइट मारा था, कहा था। बाहर निकलो। ये रंबा तो बोल रही है कि बदमाशों ने ही मारा होगा। चल बाहर निकल। उत्तर से आए इस पटनायक का कैरेक्टर सच है या फिर दक्षिण से आए बदमाशों का कैरेक्टर सच है, या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी सच है? क्या है समझ नहीं तो आ अब रहा। क्या करेंगे बेटा? हाँ बता रहा हूँ। इन दोनों कहानियों से ना हमें 4 गोल्ड मिला है। इन सब को लेकर हम बाहर एक नई कहानी बनाएंगे। तो बैठे क्यों? चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। बहुत बढ़िया। हाँ और जोर से। हाँ और हाँ। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। ये सब हमने नहीं किया सर, ये जर्नलिस्ट का काम है। न्याय के लिए आग से भिड़ूंगा, अन्याय हुआ तो अग्नि से साफ करूंगा। सर क्या है सर, आग और अग्नि की बात करें, दोनों एक ही है। ए, मेरे रेजिग्नेशन के लिए ये क्या नाटक लगा के रखा है तुमने सब ये यहाँ कोई पे? नाटक नहीं है, ये देश की भलाई के लिए हो रहा है सब कुछ। पागल हो गए हो क्या? मेरे राजीनामा का इन सबसे क्या संबंध है भला? हाँ, ये क्या ड्रामा है सब? तुम एक जर्नलिस्ट होकर टेररिस्ट जैसी बातें करते हो। अंदर वो दिल्ली से आए ऑफिसर साथ मेरी मीटिंग चल रही थी और तुम यहाँ बैठ के धरना करवा रहे हो। ये बाहर से आंटिया बुला के सेटिंग करके बैठे हो तुम। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल कर देगा यार। अरे सुनो, ये हमें पागल कह रहा है। चिल्लाओ और चिल्लाओ तुम लोग। हेलो विजय लक्ष्मी, सर, वो जोकर वहाँ पे है क्या? वो तो मॉर्निंग से दिखाई नहीं दे रहा। देखो अगर वो काम नहीं कर सकता तो उसको बोल दो वो चला जाए। हाँ, जरूरत नहीं। ओके सर, ओके सर। सब जगह ढूंढ लिया मैडम, लेकिन वो पागल कहीं पे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ मर गया। मैं नहीं मरूंगा। हाँ? आप कहाँ गई थी? कितनी बार ढूंढा, आप मिली ही नहीं। ये बात मुझे पूछनी चाहिए। बिना बताए कहाँ चले गए थे? सीआई सर फोन करके डांट रहे थे। अगर उनका काम नहीं हुआ तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊंगा मैडम? काम करके रहूंगा, बिना काम खत्म किए नहीं जाऊंगा यहाँ से। केस खत्म करने से पहले यहाँ से नहीं हटने वाला मैं। आपके हाथों से सैल्यूट मरवाऊंगा मैं। अपनी औकात में रहो। मेरी औकात क्या है ये तो मेरा सबूत बताएगा मैडम। इस बार वो बिखरे बाल वाला तुम्हें फोन नहीं करेगा, तुमसे करवाऊंगा। डैम इट, केस इज सक्सेस, समझी? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें कोई भी बात समझ में आ रही है वाला? वैसे तुम गुस्सा में भी सिल्क स्मिता की तरह सुंदर दिखती अच्छा हो। सुनो, ये रस और रसायन मेरे सामने नहीं चलने वाला। चलो जाओ यहाँ से। ओह समझ गया, तुम मूड में नहीं आओगी, लेकिन मेरा मूड में जाने का समय हो गया। लगता है मैडम कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में पड़ी हो। मेरे सवालों का जवाब कैसे कैसे दोगी ये सोच रही हो क्या? वाह क्या बात है, चेहरे पे गंभीरता है, जरा भी डर नहीं और घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने गलती नहीं की तो क्यों डरूं सर? इसलिए मैं बिंदास रह रही हूँ, डरूंगी नहीं। डरोगी डरोगी जरूर डरोगी, क्योंकि दोषी को पकड़ने के लिए मैं बैठा हूँ ना। और मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, बस कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। तो जवाब दो, आखिर मैरी को क्यों मारा तुमने? सर भला मुझे मैरी को मारने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? तो जरूरत के लिए नहीं मारा, लेकिन चाहत के लिए तो मारा होगा। सर आप मेरी बात सुनिए। बस कर। आंध्रा भूमि आर्टिकल में वो बाला ने बताया
काजोल सीरियल की तरह वो रम्मा ने बताया, और अब तुम चंद्रमा की कहानी सुनाओगी? हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं सुनने वाले। जैसी भी कहानी हो तुम खुद ही सुनो। तुम्हारा नाम झांसी अग्रवाल है और तुम्हारे पिता का नाम सुरेश अग्रवाल। राजस्थान से आकर आंध्रा में सेटल हो गए। सेठ परिवार है तुम्हारा। जैसे फूल खिलने से पहले हार बनाया जाता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे जवान होने से पहले ही तुम्हारी शादी करा दी। लेकिन 3 महीने के अंदर ही तुमने अपने पति को छोड़ दिया। मारपीट के कारण नहीं, गलत रिश्ते के कारण। लेकिन तुमने गैर मर्द से संबंध बनाया, ऐसा नहीं है। नहीं, स्त्री से संबंध बनाया। उसके बाद धीरे धीरे विशाखापट्टनम में सेटल हो गई। तुम पागलों की तरह किसी लड़की से संबंध बनाने के लिए तड़प रही थी और तुम्हारी नजर मैरी पे पड़ गई। धीरे धीरे वो तुम्हें पसंद आने लगी और तुम उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गई। क्या बात है, ये स्टडी बूथ के कुछ ज्यादा ही चक्कर काट रही है। कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? छिछी, वो मेरे भाई जैसा है। लेकिन फिर तुम यहाँ क्यों बार बार चक्कर काट रही हो? फोन तो तुम्हारे घर पर भी है। फोन है, लेकिन मेरी पसंदीदा वो नहीं। तुम्हारी पसंदीदा? मैं कुछ समझी नहीं। फोन करने वाली लड़की नहीं यार, वो मैगजीन पढ़ने वाली लड़की? वही। इसके लिए तुम यहाँ आई हो? क्यों नहीं आ सकती क्या मैं? उसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? मुझे अपने पति से अलग होने के बाद मेरी जिंदगी अधूरी है। ये गलत है जानने के बाद मैं इसे पाऊंगी। सब लड़कियों की तरह शरीर और चाहत ये ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन मेरा मन इस लड़की पर आ गया है। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये सब प्रकृति के खिलाफ है। एक लड़की दूसरे लड़की से प्यार कैसे करेगी? ये कोई प्रकृति के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते बस। सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं तुम मुझे भी... छे, तुम मुझे मर्द की तरह लगती हो। ठीक है, तुम अब बैठकर सोचो, मैं उससे मिल कर आती हूँ। तो तुमने अपने दोस्त को चुप करा दिया। बाला, हाय। हाय और दीदी। तुम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एसटीडी बूथ में चली गई। मेरी की शक्ल और उसकी मासूमियत से तुम बहुत प्यार करने लगी और उसी के बारे में सोचती रहती थी। उसके बाद बाला और रंबा बीच में घूमने गए। तुम इस तरह का मौका ढूंढ ही रही थी कि तभी तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिल गया और तुम कोशिश करने लगी। हेलो, मेरा नाम झांसी है। मेरा नाम मैरी है। तुम यहाँ फोन करने आई हो? नहीं, अपनी फ्रेंड रंबा के साथ आई हूँ। अरे वीकली में ये पजल ज्यादा इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं। ये मेरी हॉबी है। बाकी पेजेस में नहीं दिखती है। जवानी, सुख, संसार, तुम ये सब के बारे में नहीं पढ़ती हो? वो सब नहीं पढ़ती मैं। वो सब सेक्स एजुकेशन है। उस एजुकेशन की मुझे जरूरत नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछूं? बेकार की बातें मत पूछिएगा। मेरा मन तुम्हें चाहने लगा है। तुम मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुमसे दिल की बातें करूँगी। पागलों वाली बातें बंद कीजिए आप। आपको ये सब बात करने में शर्म नहीं आती? तुम समझ जाओगी ये सोचकर मैं तुमसे बात करने यहाँ आ गई। पहली बार ही मैं तुमसे मिलकर तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारा मैं महारानी की तरह ख्याल रखूंगी। चलो। छोड़ो, सच में तुम एक लड़की हो? तुम्हें क्या हो गया है? छे, तुम्हें देख कर भी मुझे शर्म आ रही है। माँ मेरे भरोसे पर है। उन्हें बस मेरे ऊपर ही आशा है और किसी से नहीं। तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे तो लगता है कि तुम जैसी लड़की को छोड़ना ही नहीं चाहिए। पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। अरे इसे ठंडा नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैरी, तो मेरी बात सीरियस मत लो। मैं डिप्रेशन में ऐसी बातें कर रही थी। इसे सीरियस मत लो प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। बस फ्रेंडशिप करने आई थी। तुम जैसी फालतू लड़की से फ्रेंडशिप क्यों करूं? अरे मुझसे गलती हो गई मैरी। नाराज मत हो, समझने की कोशिश करो। ठीक है। बाप रे। मैरी, जल्दी चल। अरे क्या हो गया बाद तुम्हें? में बता दूँ ना, जल्दी चल। संभल कर जाना। बताओ तो क्या हुआ? तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे नहीं जानती। जो मैं चाह लेती हूँ ना वो मैं किसी भी तरीके से हासिल करके ही रहती हूँ, समझ गई तू? तुम उसका फोटो को चाकू से मारकर एसटीडी बूथ में चली गई क्योंकि उस समय बाला बहुत परेशान था। मुँह लटका के क्यों बैठे हो? हमारे प्यार के बारे में रंबा के भाई को पता चल गया दीदी। और तुमने इसी मौके को अपने लिए इस्तेमाल करने का सोचा। भैया रमा को फोन देंगे क्या? कौन बात कर रहा है? मैं उसकी कलीग बोल रही हूँ। हेलो। और उसके भाई ने फोन उसे दिया। हेलो, मैं झांसी हूँ। सुनो, हमने एक प्लान बनाया है।
प्यार करना शुरू करोगे? चलो। तुमने अपनी सोने की अंगूठी बेचकर मेरी के लिए गिफ्ट खरीदा। कार में बैठी मेरी को देखकर तुम अंदर से बहुत खुश थी और तुम उसे किस करने के लिए प्राइवेसी ढूंढ रही थी। इन दोनों को प्राइवेसी देते हैं। चलो। फिर तुम मेरी को सुनसान जगह पर लेकर गई। तुम्हारी कामुक नजर और गंदी हरकतों से तंग होकर मेरी ये कैसी मुसीबत आ गई ऐसा सोचकर तुमसे दूर जाना चाहती थी। मैरी, तुम उस तरफ क्यों जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने सॉरी कहा है ना। इस वक्त अकेले मत जाओ, सही नहीं होगा। चलो। जैसे बुरा सोचने वाला मुर्गा मुर्गी को अपने जाल में फंसाता है, ठीक वैसे ही तुम मैरी को अपने जाल में फंसाना चाहती थी और वो तुम्हारे जाल में फंस भी गई। तुम साधारण लड़की नहीं हो, बहुत ही खतरनाक हो। अंधेरे में भी पजल में ध्यान देना जरूरी है। क्यों मैरी, मेरे से फ्रीली रहने में भी डर है क्या? हाँ, ये ठंडी ठंडी हवा, इस समुंदर की लहरें, अनगिनत नक्षत्र और ये निशब्द, वहाँ बाला और रामा और यहाँ तुम, बहुत रोमांटिक लग रहा है ना? ऐसा रहे तो हमारे बीच में। अरे एक लड़का लड़की कैसे करेंगे? वही करेंगे। मूड कैसे बनेगा? हाँ। माइनस इंटू माइनस प्लस, यही अच्छा है। प्लस इंटू माइनस माइनस। समझी? मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से मैं पागल हो गई हूँ। तुम मेरी हो गई हो और यही सच। हाँ मैरी, मैरी रुको। मैरी, अरे तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एक बार तुम अपनी हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। लव यू। यही हम दोनों के बीच में प्यार। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे दिमाग खराब हो गया है। मुझे इस दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। तुम चाहिए। हाँ छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैरी, मैरी रुक जाओ। मैरी, मैरी रुको। मैरी, तुम मुझसे कहीं भाग नहीं सकती। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तुम्हें समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे छोड़ दो। अब क्या कर रही हो? मेरी मैरी, मेरी बात सुनो। मैरी, जब तुम्हारे इस प्यार के प्रपोजल को मैरी ने मना कर दिया तो तुमने गुस्से में आकर के उसे चाकू से मारा। अरे तुम शौक हो गई क्या? एक लड़की दूसरी लड़की से कैसे रोमांस करती है ये बात हीरो बम बम वाला ने ना बताई, बाद में कैसे बाहर लेकर आया ये सोच रही हो क्या? मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके ही रहूंगी। तुम मेरी है। मेरी है। सुनो लक्ष्मी। हाँ? उस सीआई को जल्दी से फोन करो और गर्व से कह दो कि इस केस को मैंने क्लोज कर दिया। तो उसके बाद देखते हैं कि वो अपना मुंह हमें कैसे दिखाता है। एक मिनट सर। क्या बात है? अभी तक जो भी बताया वो सब सही है, लेकिन आपने कहा मैंने मारा। मैंने नहीं मारा। मैं मैरी को नहीं मार सकती हूँ सर। अभी तुम मेरी जान क्यों खा रही हो? देखो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। सर, मैरी को मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मैं उसे मार नहीं सकती। बाला और रमा रोमांटिक मूड में चले गए। उस वक्त मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं अपनी मन की बात मैरी को बता रही थी, रिंग देकर प्रपोज की, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट किया। हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी। मैं बेहोश हो गई थी। 10 मिनट के बाद जब मैं उठी, वो देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई। मैरी की लाश खून से भरी पड़ी थी। जोर से चिल्लाई। वो दोनों आए। उसके बाद हम मैरी की लाश को समुद्र में फेंक दी। उसके बाद हम दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। यही सच है सर। हाँ मैं मानता हूँ कि तुमने कोई भी गलती नहीं की, पर इस बात को पुलिस को बताना चाहिए था ना। रंबा ने कहा उसका भाई मार डालेगा। पुलिस केस हो जाएगा तो भैया जरूर मुझे मार डालेंगे। बाला ने कहा नाम खराब हो जाएगा। पुलिस केस बना तो मेरा कुवैत जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। उन दोनों के बारे में सोच रही थी और मैरी की दुर्घटना के बारे में पुलिस पेट्रोलिंग को भी नहीं बता पाई। हम लोग निकल गए वहाँ से।
लेकिन इस झूठी बात पर भरोसा कौन करेगा? अब तुम किसी नए की एंट्री इसमें करवा रही हो। इतनी गंदी गंदी सोच तुम्हारी थी, जरूर तुमने ही मारा होगा उसे। लक्ष्मी, अरे ये भी ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ, ये कोई कोर्ट नहीं है जो ऐसे चिल्ला रहे हो। हाँ, उस सीआई को फोन करो, जीप भेजने के लिए बोलो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उसने दिया है। ये क्या है? रिपोर्ट्स। यूरिन रिपोर्ट्स। उन्हें शुगर है क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये। हैं? केस क्लोज होने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट की क्या जरूरत है? पागल हो गया है क्या? लो तुम्हें पढ़ो इसे। पुली टंडरी मैरी, पुंदरू गांव, 5 फीट हाइट, सांवली रंग की लड़की। 21 तारीख मंगलवार रात में उसके नेक्स्ट सुबह बुधवार 22 मई को करीब 12:01 के समय उसकी हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैरी के लेफ्ट गर्दन पे धार वाले हथियार से मारा गया है। जब उसे मारा जा रहा था तो नीचे गिरे खून के बूंदों के अनुसार जब उस खून की जांच की गई तो इससे पता चलता है कि जमीन से हाथ की लंबाई करीब 80 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मारने वाले की हाइट 6 फीट तक हो सकती है। मैरी के गोल्ड पर मिट्टी के साथ बाल भी दिखाई दे रही है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मैरी को मारने वाला कोई लड़की नहीं बल्कि आदमी है। ये किसी हत्यारिन का काम नहीं बल्कि हत्यारे का है। हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। बाला पटनायक, कामरू, नाचा, पटली। इन पंचभूतों में से मैरी को किसने मारा होगा ढूंढना पड़ेगा। ये कौन है? गेट से हम पर नजर रख रहा है। ए, तुम कौन हो? रुक, 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 What's happening, Mr. Bhaskar? वो कुछ नहीं सर, बस यूं ही थोड़ा सा वो। You please. अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों को मेरा रिजेक्शन लेकर क्या मिलने वाला है? आपने रिजाइन किया तो मैरी को न्याय मिलेगा सर। यही मुझे तंग कर रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ए, इन सबको यहाँ लाके परेशान करके क्या मिलेगा तुम्हें? आप क्या समझते हैं सीआई साहब, इस तरह की नारेबाजी क्या घर के शरीफ औरतें करेंगी? सुनो सीए, एक महिला की बेइज्जती करने से महाभारत युद्ध हुआ, दूसरी औरत को जबरदस्ती करने से रामायण बनी, तो कुछ भी हो सकता अरे है। ऐसी बातें क्यों बोल रही हो बहन? आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? सच कहूँ सर, ये सब टीवी सीरियल के आर्टिस्ट लग रही हैं। हाँ? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग। अरे चुप हो जाओ। ए, लक्ष्मी तुम आ गई? ये कॉल मेरे लिए है ना? पहले तुम उठाओगी फिर मुझे दोगी, फिर वो मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं खुद ही उठा लेता हूँ। तुम आराम करो। उठाओ उठाओ। हाँ सुनो लक्ष्मी। हाँ बोलिए, क्या हुआ सर? तुम ये फोन उसको दे दोगे? अभी वो बाथरूम गई है। बताइए ना सर, क्या बात है? तेरी तो, तुमको तो शर्म बिल्कुल आती है नहीं। फाइल लेते वक्त क्या कहा था तुमने, और अभी क्या बोल रहे हो तुम फालतू का डिटेक्टिव लोग सिर्फ बकवास करते हो, कुछ काम करते ही नहीं। अब कान खोल के सुन लो सर। ऊंची आवाज में मत बात करो तुम मुझसे। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है मुझ पे कितने कितने प्रेशर पड़ रहे हैं? नहीं होता तो दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा भरोसा करो सर। तुम्हारा भरोसा करके तो ये सब हुआ है मेरा। और वो जर्नलिस्ट नहा धो के मेरे रिजाइन के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी रातों की नींदें हराम हो गई है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। सर आप मुझे जितना डांटना चाहो डांटो, लेकिन मैं काम खत्म करके ही ये रहूंगा। आखिरी चांस दे रहा हूँ मैं तुमको। छी, दिमाग खराब कर। सर सर सुनिए ना सर, श्रीनिवास हॉल में सेक्स फिल्म में बहुत ज्यादा सेक्स दिखा रहा है सर, वही देखकर ये आया और मेरे बाइक से टकरा गया सर। ए चुप रह तू, मुंह से बदबू आ रही इतनी दूर से। अरे तुम ड्राइंग कर रही हो क्या यहाँ पर? नहीं, दीवार पे ड्राइंग करती हूँ। तुम भी जो हो ना, मुझे काम पर यहाँ फोन उठाने के लिए रखा गया है, लेकिन जब देखो तुम ही आकर फोन उठा लेते हो, तो अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे मन के सारे सीक्रेट्स बताता हूँ मैं। तुम रंगोली में रंग बनाती हो, हाथ भी काम कर रहा है और पैर भी काम कर रहा है। मैंने क्या सोचा, तुम्हें देखते ही सब बताएंगे क्या? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चलो हो गया तुम्हारा, जाओ। ठीक है ठीक है, वैसे बहुत सुंदर हो तुम। अरे ये क्या बेटा, यहाँ अकेले मुंह लटका के क्यों बैठे हो तुम? क्या करूं? अरे बेटा क्या हुआ? हाँ?
तुम इस कुर्सी पे ऐसे गुमसुम उदास क्यों बैठे हो बेटा? वो खूनी को तलाश नहीं करना क्या तुमको? हाँ हाँ बताएंगे, A to Z सीक्रेट सब बताएंगे। मैं भी भाग गया, सारी बातें बता देंगे। और नहीं तो क्या, तुम पूछोगे तो लोग बता ही देंगे। नहीं तो क्या खाट पे चढ़ गया तो भी शांति से नहीं रहेगा, ऑटो बम डाला जैसा लगेगा। लो आ गया। बैठो, मोड़ लो। बेटा शुरू करने से पहले इडली या वड़ा खा लो बेटा। तो कुछ खाया नहीं है। मुझे इडली और वड़ा कुछ भी नहीं चाहिए। ये दिखने में राक्षस लग रहा है, अगर इससे सही से सवाल नहीं किया तो हमें काट के खा जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या है? अरे फालतू में ही फंस गया ना। मैं नहीं फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें कोऑपरेट करने आया हूँ। तो जवाब दोगे? सवाल करो तुम। गुड पॉइंट। तो बताओ मर्डर क्यों किया? मैं उस लड़की को जानता भी नहीं, तो मैं भला क्यों मर्डर करूं? ओह, नहीं जानते तो मर्डर नहीं करोगे क्या? अरे घूरते क्यों हो मुझे? तुम्हारी सारी कुंडली में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने जितनी भी मुर्गी खाई है और जितनी भी हड्डी खाई सब बता सकता हूँ। अब तक जितनी लड़कियों को डराया है तुमने, वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। ये बात सिर्फ तुम कह रहे हो, मैंने उसे डराया था, मारा नहीं। तुम्हारी ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मुझे चालाकी करने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं? तुम एक साइको हो, लड़की को देखते ही तुम पागलों जैसी हरकत करने लगोगे, उसे मारने भी लगोगे। अगर सच नहीं मालूम है तो ऐसी बातें मत किया करो तुम। अगर मेरा गुनाह साबित कर दोगे तो जो कहोगे मैं मान लूंगा। क्या साबित करना चाहिए नायक? पटनायक। हाँ, पटनायक हो या पट्टा नायक हो। 3 महीने पहले बीमली बीच में बीथकोट पद्मिनी लड़की को मारकर उसके दांत तोड़ दिए। जंदुगला जानकी को दारू के केस में बहुत मारा था। तुम्हारी कुंडली जानता हूँ मैं। पिछली 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में 12 लड़कियों को पीट पीट कर परेशान किया तुमने। लड़कियों पर हाथ उठाने में शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मेरा बस चले तो मैं रास्ते में ही काट दूं। अब मुंह बंद रखो, मेरी बात सुनो। तुम बस केवल सच सच बताओ, कितना भी समय लगेगा मैं सुनूंगा। मैं प्रेमी प्रेमिकाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्यार करने वाले जोड़े से नफरत है मुझे। मेरा नाम रमेश पटनायक है। उड़ीसा से आकर यहाँ पे मैं सेटल हो गया हूँ। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था तो अपने छोटे भाई की बेटी को बहुत प्यार से पाल रहा हूँ मैं। उसकी शादी के लिए मैं एक बहुत बढ़िया रिश्ता देख रहा था, लेकिन वो प्यार के चक्कर में किसी और के साथ मेरे घर से भाग गई। सरेआम इज्जत गई मेरी। तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। सदमे में मेरी पत्नी बीमार हो गई। उसी दिन से मैं प्यार करने वाले जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। ऐसा लगता है मेरे जख्मों पे किसी ने गरम तेल डाल दिया और तब मैं मारने लगता हूँ उन लोगों को। मारता हूँ उनको, बहुत मारता हूँ। मुझे थोड़ा सुकून मिलता है तब। क्या कर रहा है? हट, बकवास करता है मेरे साथ। तुम पागल हो क्या? हमें क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूँ तुमको? अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा के इसके पीछे तुम हिला रही है तू, और बोलती है क्यों मार रहा हूँ मैं? मेरे पापा कौन है जानते हो? तेरा बाप कौन है ना मुझे जानना है, ना जानने की जरूरत है। दोबारा हाथ उठाए तो इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ, तो मुझे सबक सिखाएगी? अगर बाप की इतनी परवाह होती तो एक गंदी हरकत नहीं करती तू। सरेआम ठीक से जवान हुई नहीं, रोमांस चालू हो गया तेरा। कुछ होने लगता है तुझे, हैं? इस लड़के को तेरे लिए बोल, तेरे बाप ने पसंद किया है क्या? तुम्हारी जुबान संभाल कर बात करो। हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें कई बार वार्निंग दी, सुधर नहीं रहे हो तुम। मारू नहीं तो क्या आरती उतारू सर? रोड पे खुलेआम चुम्मा चाटी करते हैं, अपने घर में जाके करें। उसके वजह से सस्पेंड हो गया मैं। मेरा दिमाग और खराब हो गया। एक दिन मैं पैदल चलता हुआ बीच में बुद्धा स्टैचू के पास पहुंचा, और जो मुझे नहीं पसंद है वही हरकत कार में बैठ के कर रहे थे वो लोग। आधी रात को इस कार में सब क्या चल रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने धो डाला उसको। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी मुझे। मैं भागता हुआ वहां पे पहुंचा तो मुझे लड़की की लाश मिली। किसने मार दिया इसको? वहां खड़े तीनों में मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मैंने उन्हें थाने जाने के लिए बोला, उल्टा वो लोग मुझसे मदद मांगने लगे। हेल्प कीजिए ना सर। और मैं गुस्से में वहां से निकल गया। फिर उसके बाद मेरे सर पे किसी ने रॉड मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया, डेड बॉडी नहीं थी, वो लोग भी वहां नहीं थे, बीच पे कार भी नहीं थी। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर मैं एक चाय की दुकान पे गया और चाय पी करके वापस आ गया। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर पाया। कहानी तो तुमने बहुत अच्छे से सुनाई, लेकिन एक चीज तो तुमने छुपाई। हाँ, जो भी हुआ मैंने सब सच सच आपको बता दिया है। वैसे आपने क्या कहा? एप्पल? हाँ। आप पुलिस वाले हो, एक जिम्मेदार इंसान हो,
तो फिर मुझे ये बताओ कि इस घटना के बारे में आपने पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं? क्या इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? मेरी जिम्मेदारी मुझे याद दिलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। 3 दिन से मेरी बीवी बीमार थी और मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी दिन शाम को मैं पुलिस स्टेशन जाकर बताने वाला था, लेकिन तब तक लोगों ने यहाँ भेज दिया। क्या है? अरे बेटा, क्या है पापा? ये पटनायक बीच पे गया था। हाँ। ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ा? कोई बता के गया क्या? हाँ बताएगा, डिटेक्टिव सीक्रेट सब बताएगा। बीच में शूज ढूंढते समय एक टॉर्च मिली थी और उसमें फिंगरप्रिंट्स भी थे, जो कि लिंगास्वामी द्वारा मिली है। मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि डिटेक्टिव अपना सीक्रेट नहीं बताते। सही कहा, डिटेक्टिव अपने सिगरेट नहीं बताते। ठीक है, जो कुछ हुआ हुआ, पर मुझे एक अच्छा क्लू मिला है। अब ये खबर टीवी न्यूज में आएगी। तो सर ऐसा कुछ हुआ। अरे बस करो। अरे सीआई साहब ने मर्डर नहीं किया है जो चिल्ला रहे हो। हम तो खूनी को पकड़ना चाहते हैं। अरे उससे ज्यादा ही किया है तुम्हारे साहब ने। सुनो मंगलम, जर्नलिस्ट जय मंगलम। दुनिया में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन तुम इस न्यूज को नॉनसेंस क्यों बना रहे हो? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? ये काम खत्म होने तक मैं कोई दूसरा काम नहीं करने वाला। ये दरिद्र हमारे सीआई साहब के पीछे क्यों पड़ा है? हमारे सर को ही पकड़ने के लिए इस बार मानव कमीशन से लॉयर लेकर आए हैं, जो तुम्हारे सर के लिए नोटिस लेकर आया है। ये लो। वो श्री कुलम वाला कहाँ मर गया? लक्ष्मी, इस हत्या में इन्वॉल्व हुए 7 लोगों से पूछताछ तो किया। इन लोगों ने तो सच बताया, लेकिन बाकी 3 लोग क्या बताएंगे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उन लोगों में से कौन हो सकता है? हेलो, वो गधा कहाँ है? यहीं पे है सर। हेलो। तुम किस मुंह से वहाँ बैठ के मुझे हेलो बोल रहे हो? अपने मुंह से सर। यहाँ मेरा पूरा बदन जल रहा है। तो पाउडर लगाइए। अरे जो नहीं होना चाहिए वो हो गया मेरे साथ। वो लॉयर ने नोटिस भेजा है मुझे। केवल नोटिस ही भेजा है ना? आप खुशी से अपना काम कीजिए, मैं अपना करता हूँ। अबे तेरी तो ये कैसेट की तरह हमेशा बसते रहते हो तुम। सर प्लीज सर, सिर्फ इस बार संभाल लीजिए सर। अबे महान खिलाड़ी तेरा और तेरा डिटेक्टिव पने को नमस्कार मेरा। अब एक काम करो, मेहरबानी करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी मनुष्य शकल मत दिखाना। सर भड़क गए हैं, इन्हें शांत करो ना प्लीज। मैं बोल रही हूँ सर। तुम उसको फिर से रिकमेंड कर रही हो? वहाँ तुम्हारी पोस्ट क्या है पता है ना? अपने औकात में रहो। सर 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 ये सर गया अब तेल लेने। अब तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं, दोबारा तुमको फोन नहीं करूंगा मैं। ठीक है सर। फोन नहीं करेगा तो मत करो फोन। कौन कहता करने को? खुश रहोगे। अब मुझे क्या करना है? पहले इस केस को खत्म करना है। मेरा नाम कावड़ी है। मैं नच्चू हूँ, पैदा तिली हूँ सर। परिवार को पालने के लिए कुली का काम करता हूँ। अभी मछली का सीजन नहीं है। दारू नहीं पिए तो मुझे नींद नहीं आती है। एक महीना समंदर में रहते हैं। 4 पैकेट देसी लेके फ्राई के साथ पीते हैं सर। उस दिन नशा चढ़ गया और कुछ करने का मन था सर। समंदर में हम लोग पक जाते हैं सर। हाथी पागल हो जाता है तो क्या करता है सर? हमारा भी वही हाल हो गया था। काम कर करके हम लोग थक जाते हैं। उस दिन दारू पी के कुछ ज्यादा नशा चढ़ गया था सर। मैंने इतना सारा पैक पी लिया था सर कि मैं बिल्कुल होशो हवास में नहीं था। बस लग रहा था कि हम अपना काम कर ले। तुम लोग क्या कर रहे थे ये सवाल नहीं सुनना है मुझे। तुम लोगों ने क्या किया ये सवाल कर रहा हूँ। अपनी चाहत मिटाने के लिए जैसे कुत्ता कुत्ते को खोजता है, हम भी वैसे ही लड़की ढूंढ रहे थे सर कुछ करने के लिए। और बोर्ड के पास हमने कुछ सुना, लड़का लड़की की आवाज आई। फिर हम उधर चले गए। लड़की की आवाज सुन के हम तीनों के अंदर का शैतान जाग गया और हम उसे उठाने की सोच रहे हम थे। तुरंत वहाँ पहुँच गए और लड़की को पकड़ लिए, लड़के को मारने लगे। हमारा दिल उस लड़की पर आ गया था साहब। हम झुक के उस नाव में देखने लगे। फिर हमने उस लड़के को बहुत मारा। फिर हमने एक एक करके उस लड़की के साथ एंजॉय किया। हम उस लड़के को मार के समुद्र में फेंक देंगे ऐसा बोल के डराया था सिर्फ सर। अरे 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 बस करो। मैं तुम लोगों से क्या सवाल कर रहा हूँ और तुम लोग क्या जवाब दे रहे हो? वो लाल साड़ी और काली जैकेट वाली लड़की के बारे में पूछ रहे हैं ना सर? अरे वाह रे वाह, हर रोज शाम को बीच में जाके ये काम करते हो। सुनो लक्ष्मी, हाँ ये पॉइंट लिख लो। हाँ ठीक है। इस केस को भी साथ में डालकर अंदर कर देते हैं। सर हमसे गलती हो गई साहब। हमें माफ कर दीजिए सर, वो अनजाने में गलती हो गई हमसे। लड़कियों को बर्बाद किया ये चलेगा? माफ कीजिए सर। तुम लोगों ने माफ करने वाला काम किया है? सच सच बताओ।
बीच में लाल कलर की खड़ी हुई मारुति में तुम लोगों ने क्या देखा? नहीं, तुम लोगों ने क्या किया? वहाँ पे मजे लेने के बाद हम लोग आगे चले गए। हमें वहाँ पे गाड़ी दिखी। हम वहाँ पहुँचे तो कार के लाइट जल बुझ रही थी, वहाँ कोई भी नहीं था। हमने देखा उस गाड़ी का सारा डोर ओपन था साहब। वहाँ कोई नहीं मिला तो हम चारों तरफ खोजने लगे सर, लेकिन कोई दिखा नहीं। एक लड़की के रोने की आवाज आई। उठो मैरी, क्या हो गया? मुझे तो लगता है इस लड़की को इसी ने मार दिया। इसको थाने लेके चलते हैं। अरे चलो। नहीं भाई, रुको ना। फिर हम साइकिल से जा रहे हैं तो पुलिस की नजर पड़ी तो हम डर गए। पुलिस से बचने के लिए हम रोड के बगल में सो गए साहब। हम पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। हमने कुछ भी नहीं किया है सर। हम लोग बेगुनाह है साहब। अब कोई डाउट नहीं, तुम लोगों ने ही मैरी को मारा है, ये बात मेरी समझ में आ गई। मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने नहीं मारा उसे। तो फिर सच क्या है? अच्छा, ये महीना कौन सा है? हम सच कह रहे हैं सर। मच्छियों का अंडा देने का सीजन तो जून जुलाई है, लेकिन तुम लोग क्या बोल रहे थे? मतलब तुम लोग पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। तुम लोगों ने ही मारा है, ये सच है। सर ऐसे मत बोलिए, हम सच बता देंगे। तो फिर बताओ। हम तीनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं सर। सर 1 महीना पहले मेरी बोट को कोई उठा कर ले गया सर। आधी रात को एक कुंवारी की बलि देंगे तो बोट मिल जाएगी कहा था सर। तो हमारी बोट को खोजने के लिए हम बीच पे गए थे सर, कुछ नहीं किया हमने, यकीन करिए। आधी रात को एक कुंवारी लड़की की बलि दोगे तो बोट मिल जाएगा, ऐसा कहा तांत्रिक ने। ये गाड़ी खाली क्यों है? हमने देखा वहाँ पे एक लड़की का खून हो चुका था सर। लेकिन हम डर गए और वहाँ से भाग गए सर, यकीन कीजिए हमारा। तो फिर सच सच बताओ, गाड़ी में तुम लोगों ने क्या क्या किया? हमें गाड़ी में चेन और पर्स मिला था सर। पुलिस को बताते तो। अरे सुनो भाई, हम पुलिस को बता देते हैं। अभी पुलिस को बता देंगे तो कार से पर्स और चेन चोरी की इसके लिए अंदर डाल देंगे। खून का इल्जाम हम पे आएगा ये सोच के हम डर गए थे सर। छी 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 छी। अच्छा, उस गुंडे का इन्वॉल्वमेंट है, ये बात कैसे पता चला आपको? डिटेक्टिव सीक्रेट सब कुछ खुलकर बता देते हैं क्या? बीच में टिफिन बॉक्स मिला और उस टिफिन बॉक्स पे सुरापेट लिखा हुआ था। तो फिर उस टिफिन बॉक्स को लेकर के जलारपेट गया। वहाँ पर एक तांत्रिक सिद्धार्थ रहता है। उसको जब मैंने पीटा तब उसने सारा सच बताया। ये सब बात नहीं बताऊंगा मैं। ये कत्ल बाला ने नहीं किया, रंबा ने भी नहीं किया, झांसी ने भी नहीं किया, पटनायक भी इन्वॉल्व नहीं था और उन गुंडों को भी कुछ नहीं पता। तो फिर मैरी को मारा किसने आखिर? मैंने। सर, सच कह रहा हूँ, मैंने ही मारा है। हाँ? केस में मुझे फंसा दो, सब झंझट खत्म हो जाएगा। सर आपका सुरापेट से ताल्लुक है क्या? ए, चोंच बंद रखो। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, निकलो यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए सर। निकलो, तुम्हारा दंडवत प्रणाम। तुम्हारी वजह से उस मिनिस्टर ने मेरी बुरी तरह से बजाई है। केस डील के लिए उस मोटू को रखा है ना, सबसे पहले उसे निकाल दीजिए। चलो निकलो यहाँ सर, एक से, बार निकलो सुनिए, बोला, सर, निकलो यहाँ से, सर, बात निकलो, सुनिए, सर, चलो सर, रफाओ प्लीज, यहाँ से। इस हत्या में बहुत राज छुपा है, बहरे हो, सर। मेरी बात सुनाई मानिए नहीं सर, देता। ये केस क्लोज निकलो होने यहाँ वाला है से। सर। मेरी बात सुनिए, आप निकलो। शॉक हो जाएंगे सर। मुझे एक मौका दीजिए सर, केस सोल्व होने ही वाला है ए, सर। सर दर्द कर दिया मेरा, चल निकल यहाँ से। प्लीज सर को समझाओ ना। निकल, सर, अब प्लीज निकाल मेरी इसको बात बाहर। सुनिए। ए लिंगम, तुझे सर को समझाना। सर मेरी निकालो बात इसको सुनिए, बाहर। ये केस क्लोज होने वाला है सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सर बात सुनिए सर, प्लीज सर। निकल अरे जा, सर, जाओ भाई। ए लिंगम, इधर आओ। सर एक आखिरी बार मुझे मौका दे दीजिए सर। इसमें बहुत राज छिपे हैं सर। इस केस को मैं खत्म कर दूंगा सर। मुझे एक तो चांस दीजिए। ए, अपनी इतनी बेइज्जती करवा कर केस डील करना जरूरी है क्या? तुम्हें इतना इस केस में इंटरेस्ट क्यों है बताओ? तुमने नहीं किया तो कोई और कर लेगा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मिस्टर बीन की तरह चेहरा, चार्ली चैपलिन की तरह कपड़े पहने हो। चलो निकलो यहाँ से, जाओ जाकर छोटे केस डील करो। देखो लक्ष्मी, छोटे छोटे केसों में पैसे नहीं मिलते और खुशी भी नहीं। चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन के दिल में भी दर्द होता है, पता है। मैं चाहता हूँ कि इस केस में मैरी को न्याय मिले, क्योंकि इस केस से मेरी भी कहानी जुड़ी हुई है। फिर हम भी सबकी मदद किया करेंगे। सुनो भाई, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। चिरंजीवी ओम प्रकाश को तुम्हारे मम्मी पापा मिलके लिख रहे हैं। हम यहाँ खुश हैं। तुम भी खुश रहोगे हम सोचते हैं। तुम ठीक हो बेटा? तुम्हें पुलिस की नौकरी मिले तो हमें बहुत गर्व होगा बेटा। हमारा तकलीफ दूर हो जाएगा। हम यहाँ कुली का काम करने में तकलीफ हो रही है। तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा। हाँ बेटा। क्या हुआ? आखिर मेरी चाहत खत्म हो गई। एज बार होने से मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात मेरे माँ बाप जान गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो अब तुम क्या करोगे यार? कुछ तो करना पड़ेगा। पहले गांव जाता हूँ,
फिर कुली का काम करूंगा। अरे भाई, हाँ? अरे क्या हुआ? अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? क्यों चिंता करते हो? तुम चिंता मत करो बेटा, तुझे पुलिस बनने के लिए थोड़ी खाकी वर्दी पहननी चाहिए। हाँ बेटा, तुमने ही कहा था ना डिटेक्टिव बनोगे, तो हम तुम्हारा असिस्टेंट बन जाएंगे। बेटा का काम पे माँ बाप का साथ देना पुण्य का काम होता है बेटा। तुम चिंता मत करो बेटा, आज से तुम हमारे बॉस हो और हम दोनों तुम्हारे असिस्टेंट हैं। उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ हो रहा है, अभी दवाई दिया है, ठीक हो जाएगा। मैं इसके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। ये भी हमारी तरह कहीं कुली का काम ना करे। इसको पढ़ा लिखा कर मैं पुलिस बनाने वाला हूँ। हमने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है ना, इसलिए अपने बेटे को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। तुम्हें पुलिस ऑफिसर क्यों पसंद है? अरे जो बाप नहीं कर पाया ना, वो बेटा करके दिखाएगा। इसलिए इसको हम अच्छी परवरिश देने वाले हैं, ताकि इसको नौकरी नहीं करनी पड़े। पुलिस ऑफिसर बनेगा बस, इसके लिए मैं मेहनत करूंगा। पापा। हाँ? तुम बिल्कुल पुलिस वाले लग रहे हो। पुलिस वाला हो गया बेटा, सैल्यूट करता हूँ तुम्हें। मैंने माँ बाप को मरे हुए देखा, मार डाला उन्हें, मार डाला। मैं हर जगह गया था। तुम पुलिस वाले हो ना, क्या करोगे कर लो। ऐसा कह के मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब से मैं उन हत्यारों को ढूंढ रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं उन्हें दिल में रखता हूँ, पर उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बारिश से ज्यादा मैं रो रहा था। अपने आप को हिम्मत देकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब मैं उन 3 कत्ल के हत्यारों के बारे में जान चुका हूँ। भले ही मैं पुलिस वाला नहीं बन पाया, लेकिन मैं पुलिस की हेल्प करने वाला डिटेक्टिव बनकर काम कर रहा हूँ। किसी भी हाल में अपने माँ बाप और मैरी के कातिलों को पकड़ के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैरी के हत्यारों के बारे में मुझे कुछ क्लू मिला है। आज शाम तक उन्हें पकड़ने से पहले इस सीआई ने मुझे इस केस से बाहर निकाल दिया, पर मैं इस केस को नहीं छोड़ूंगा लक्ष्मी, कभी नहीं। तुम्हारी पागलपन वाली बातों में इतना दर्द होगा कभी नहीं सोची थी। खाओ, पाव खाओ और पिन भी खाओ, चुप रहो। तुमने बहुत दर्द सहा है, तुम्हें जीतना ही चाहिए। मुझे भी तुम्हारा साथ देना ही चाहिए। मुझे समझ आ गया है, सही ड्यूटी यही है कि मैं तुम्हारी लाठी पकड़कर तुम्हारा साथ दूं। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मेरे लिए आए। रेस्पेक्टेबल कमिश्नर साहब, मैंने ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। आपने मुझ पर भरोसा करके अपॉइंटमेंट दिया, उसके लिए शुक्रिया सर। और मेरी तरफ से तुमको थैंक्स लक्ष्मी, और तुम्हारी तरफ से मुझे नो मेंशन। कमिश्नर साहब, सर्कस में जोक पकड़ने वाला जोकर है ये, आप उस पर भरोसा करेंगे? मतलब वो इंसान है और हम लोग जानवर हैं जिसे वो पकड़ना चाहता है। ऐसे कॉमेडी पीस के साथ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। वो कॉमेडी पीस है, ये तुम ट्रेजिक फेस से क्यों बता रहे हो? हेलो सर, सर्कस में ट्रेनिंग किए गए एनिमल से जो खेलेगा वो जोकर, सोसाइटी में रहे इंसान विल्ड एनिमल से खेलेगा ये जोकर। आपने मुझे भले ही भगा दिया, लेकिन मैं इस केस को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था, मेरी की हत्या साधारण हत्या नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। ये बात मेरी को पता चलने से उसे बेरहमी से मार दिया गया, पर आगे नहीं बताऊंगा। क्या बकवास कर रहे तू? मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। ये दोनों एक ही है ना? ये मैं जानता हूँ, लेकिन इस बुढ़े को समझ में आना चाहिए ना।
इस हत्या को जिसने किया, इस बात को मैंने पुलिस स्टेशन में नहीं बताया क्योंकि ये है जी नमस्ते। हाँ यही है, ये बिखरे बालों वाला ही हत्यारा है। सैल्यूट। बाय बाय। इसका नाम है हेयर पिन वाला बाबा। इसने बचपन में ही अपने दोस्त को पेंसिल से मार मार के उसकी जान ले ली थी। तभी से इसके कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो ये लगातार करता गया। दारू पीना, बिरयानी खाना, गांजा पीना, एंजॉय करना, यही इसकी जिंदगी है। उस दिन झांसी को मैरी ने मारा तो बेहोश हो गई। तभी वहाँ हेयर पिन वाला लाल बाबा आकर मैरी को मार दिया। और जब वहाँ से स्कूटर से भागा तो सिलाकुट्टू चिट्टी बाबू की बाइक से टकरा के उसकी बाइक को जला दिया। तूने मेरी गाड़ी क्यों चलाई? ये मेरे बीवी के सास ने दिया था। तब इंस्पेक्टर आके ये रोड पे क्या दंगा कर रहे हो तुम लोग? वहाँ प्रेम पुत्र में राजीव गांधी दुर्घटना होने की वजह से ये इंस्पेक्टर उसे जेल ले जाकर जेल में डाल दिया। और फिर हत्या के आधा घंटा के अंदर ही कातिल को पकड़ लिया गया। लेकिन वो है कातिल, इन्हें तो पता ही नहीं था। इन्हें तो परमवीर चक्र देना चाहिए। पुलिस को परमवीर चक्र नहीं मिलता भाई। जानता हूँ, देश की रक्षा करने वालों को मिलता है। बेचारा ये इंस्पेक्टर सेल में कौन कातिल है ये जाने बिना कौन कातिल है ये पूछ रहे थे। तुम्हें शर्म तो आती नहीं है ना? नहीं, वो तो बाथरूम में गई। आपको जो कहना मुझसे बोल दो सर। अगर तुम काम नहीं कर सकते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। और वो इनके चेहरे को देख देख के हंसता ही रहता था। वो लड़की क्या सच जानती है और उन दोनों का संबंध क्या है? ये तो सिर्फ तीसरा नंबर है सर। इसके पीछे दूसरा नंबर कौन है जानते हो? अच्छा तो ये है। ये है फर्स्ट प्लेस बाला कृष्णा आलियास बाला। ये बाला वैसे कुवैत जाना चाहता है। ये काम किया तो इन्हें ले जाने का ऑफर दिया गया और उस ऑफर में ये पागल फंस गया। एसटीडी बूथ में आए एक कस्टमर के द्वारा लाल बाबा के बारे में जानकर उससे मिला था। बीच पर बुद्धा स्टैचू के पास रात के 12 बजे मेरी रंभा की बर्थडे पार्टी में वो तुम आएगी। केक काटो, मैं गला काटता हूँ। अरे इसे किसने ऑफर किया होगा? आप सेपरेटली पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। कि आप भी बाथरूम में कपड़ा निकाल के शर्माते हो क्या? ऐसे मुझे घूरिए मत, नजर नीचे कीजिए। तीसरा नंबर लाल बाबा, दूसरा नंबर बाला हो तो पहला नंबर कौन हो सकता है, इस बात को जानते हो? ये लड़की तो इनोसेंट थी ना? हाँ, देश को नीचे गिराने वाली इनोसेंट ही है ये लड़की। बेचारी ये तो कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है। भाभी, बोलो क्या बात है? मेरी गोद में बैठने आओगी क्या? मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीजों का इस्तेमाल मत किया करो। मेरा पाउडर पूरा खत्म कर दिया है। वो बच्चों ने गलती से कर लिए होंगे। उनके गंदे चेहरे में पाउडर की क्या जरूरत है? उनका बाप ला रहा है या तुम्हारा पति? दोबारा से अगर उन्होंने मेरी चीजों को छुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी? कितनी बार बताऊं, बाहर जाते वक्त तुम लोगों के ये गंदे चेहरे मेरे सामने नहीं आने चाहिए। ड्रॉप करूं क्या रंभा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम ड्रॉप नहीं करोगे तो मैं जा नहीं सकूंगी? और ये जीप साफ करते रहोगे या सवारी लेने के लिए भी निकलोगे? कैसी बातें कर रही हो? पिताजी ने जो कर्जा लिया यही चला के चुका रहा हूँ। अच्छा, हमें जिम्मेदारी नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं क्या? तुम मेरी कमाई खाते हो, तुम्हारी जिंदगी मेरी मेहनत से चल रही है। अभी बड़े बन रहे हो, पता नहीं कब तुम लोग यहाँ से जाओगे। रंबा, चलो चलते हैं। सुन लिया। रंबा की तो मेरी जिगरी दोस्त थी ना, तो उसे क्यों मार दिया? बचपन से तुम मुझे जानते हो, मैं नहीं बताता हूँ। रंबा का पापा प्रदीप ब्याज का धंधा करता था, अपने बच्चे को गर्व से पाला था। पापा भैया मुझे गुड़िया नहीं दे रहे। दे दो बेटा, बहन मांग रही है ना। ये लो चॉकलेट खा लो। हाँ
और रंभा को बचपन से ही पैसों से प्यार था। एक दिन उसके पापा के पास पैसों की कमी पड़ गई। जिससे रंभा को बहुत दुख सहन करना पड़ा। उसके अंदर मानसिक बदलाव होने लगा। बचपन से ही पैसे के पीछे पागल, उसका मकसद था वो किसी भी हाल में आलीशान जिंदगी जिए, जिसके चलते वो किसी भी हाल में पैसे कमाने की इच्छुक हो गई थी। वो किसी भी तरह कुछ भी करके पैसा कमाना, किसी भी हाल में पैसा कमाना चाहिए। रंभा के दिमाग में हमेशा यही चलता था। इसलिए रंभा अनाथ आश्रम में वॉलंटरी ज्वाइन हो गई। उस आश्रम में शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बच्चों को संभाला जाता था, जिसे फादर माइकल राजन चला रहे थे। वहीं रंभा की मुलाकात मैरी से हुई और बहुत ही जल्दी वो दोनों जिगरी दोस्त बन गए। वहीं डॉक्टर पीएस शास्त्री से रंभा प्यार करने लगी। आई एम शास्त्री। रंभा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अच्छे पैसे कमाना है और खुशी की जिंदगी जीना है। रंभा समझ गई कि अगर शास्त्री से शादी की तो लाइफ में सेटल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वो प्यार करने मैं लगी। किसी भी हाल में फॉरेन में सेटल होना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। रंभा और मेरी मिलकर ज्वेलरी पेट में शारीरिक विकलांग गरीब बच्चों को लाकर आश्रम में भर्ती करते थे। इसे काम पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी करने लगी। बाहर से लाए बच्चों को लैब में मेडिकल रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। आरोग्य से रहने के लिए नहीं, आरोग्य से है क्या देखते थे। ये सब किस लिए? ये सब का कारण रंभा की न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से। न्यूज़पेपर पढ़ी थी? नहीं, मैगजीन पढ़ी थी। पागल कहीं का। आसानी से पैसे कैसे कमाए जाएं ये जानने के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। तभी उसे एक आर्टिकल मिला जिसने उसके मन को आकर्षित किया। शास्त्री, हाँ रंभा, तुम ये आर्टिकल पढ़ो। किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। सच है रंभा। आजकल मेडिकल वर्ल्ड में बहुत सा बदलाव हो रहा है रंभा, जो आज तक कभी नहीं हुआ, और इसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। दुनिया में पहली बार सन 1994 में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन 1951 तक प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर, पेशेंट और डोनर के बीच में सही से कम्युनिकेशन न होने से कितने ही ऑर्गन्स बिना यूज के खराब हो गए। तब SOUP मतलब साउथ ईस्ट ऑर्गन ऑफ प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन बनाया गया। हमारे देश में पहली बार सन 1971 में तमिलनाडु CMC मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। पैसे हो के आरोग्य न रहे धनवान। इसके लिए चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, करने के लिए तैयार हैं। इसकी वजह से रंभा के मन में लालच जग गया और वो उसके बारे में सोचने लगी। तभी उसने अपनी शैतानी खोपड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उसे कैसे हासिल करूं। प्लीज आशीर्वाद, मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं सारे उधार चुका दूंगा। छी, चुप हो जाओ। सारे फंड्स तुमने अय्याशी में खत्म कर दिए। अब बताओ कैसे भरोसा करूं? मेरी बात समझिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। ठीक है, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। सावधान रहना माइकल राज। मैं क्या करूं? हालेलुया। प्रभु तुम ही बचाना। अब हाँ? रंभा, ये तो महापाप है बेटी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, आपने जो गलत काम किया उसके लिए भगवान नहीं माफ करेगा। ये भी कुछ ऐसा ही है। पाप किया और मुझे माफ करो बोलकर भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहे और भगवान माफ कर देता है। अब तुम मेरी चुपचाप से बात सुनोगे। अब ऐसे घूरो मत और चुपचाप से मेरी बात सुनो। कैलकाटा में बैनर्जी नाम का एक ब्रोकर है, उसे STD कॉल करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस जमाने में संजीवनी जैसे अद्भुत वर मिलना बहुत ही मुश्किल है। बच्चों को जो करने वाला सारा टेस्ट करा के सैंपल्स लेके उनकी जरूरत का ग्रुप्स लेकर क्रॉस मैचिंग करेंगे। ये सब डॉक्टर शास्त्री के निगरानी में ही होता है। फिर सेपरेट की गई रिपोर्ट से जो उन्हें चाहिए उसे सिलेक्ट करते हैं। यस,
उसके बाद जानबूझकर बच्चे को बीमार करा देते हैं। चलो खेलने चलते हैं। मेरा पेट दर्द दे रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फिर उसके बाद बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है कहकर बच्चे के बाप को बुलाते हैं। फिर उस गरीब बाप से ये कहते हैं कि बच्चे को इलाज के लिए कलकत्ता लेकर जाना चाहिए और साथ में कलकत्ता जाकर जिस हॉस्पिटल से इनका एग्रीमेंट होता है वहाँ लेकर जाते हैं। फिर वहाँ किडनी के लिए इंतजार कर रहे पेशेंट को इस बच्चे की किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद उसे फिर आश्रम में लाते हैं। इसे लेके जाओ बेटा। स्वस्थ बच्चों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इनके स्कैम के पता चलने के ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए ये लोग मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें कोई रिस्क नहीं होगा और ये बचे रहेंगे। किडनी डोनर किए गए बच्चे को एक किडनी की वजह से उसे पॉइजन इंजेक्शन देने से इन्फेक्शन होकर उसकी मौत हो जाती है। फादर! मेरा बेटा, हिम्मत रखिए, आपका बेटा बचपन से ही बीमार था। इन्फेक्शन की वजह से ये मर गया। हमने काफी कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए। अंतिम संस्कार और अपने खर्चों के लिए पैसे लीजिए। विकलांग की वजह से न्याय के खिलाफ उठाने वाला संगठन भी ये साधारण मौत समझकर इस पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ इसी की वजह से ये लोग बचते रहे। लेकिन एक दिन वहाँ पर क्या हो रहा है ये बात मैरी को पता चल गई। वो किसी भी हाल में इस सीक्रेट को बाहर बताना चाहती थी, इसलिए सबूत इकट्ठा करने में लग गई। प्लीज रंभा, बात समझो, इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो भी बहुत बड़ा रिस्क है शास्त्री, तुम ही समझने की कोशिश करो। ये AB नेगेटिव है, ये रेयर ब्लड ग्रुप है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, समझ नहीं पा रहा हूँ रंभा। इंसान सिंगल किडनी से अपनी जिंदगी जी सकता है, इसीलिए आज तक हम सेफ गेम खेल रहे थे। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को ब्रेन डेड करना पड़ता है, जो बहुत रिस्की है। हम पकड़े जा सकते हैं, हद नहीं पार करनी चाहिए रंभा। हम क्या आरोग्य बच्चे को मारते थोड़ी ना है, हम में भी थोड़ी इंसानियत और मानवत्व है। सही कहा ना? बिल्कुल। सिर हो तो दिमाग नहीं, हाथ रहे तो पैर नहीं। अरे अच्छा काम करे तो मानते नहीं है। और तो और चिकन शॉप में हम एक मरते हुए मुर्गे को देखना नहीं चाहते। सब्जियों में अगर कीड़ा हो तो हम खाना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही रहा तो इन बच्चों से देश को क्या ही फायदा। बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है। ये बच्चे या तो वर्ल्ड कप में कप लाएंगे या ओलंपिक्स में मेडल्स लाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसे बच्चों की संख्या को हम थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हम देश को बचा सकें। रंभा की पागलपन की बातें सुनकर डॉक्टर ने स्वीकार कर लिया और फादर चुप हो गए। रंभा, रंभा, असल में मुझे बहुत डर लग रहा है रंभा। मुझे यहाँ से जाने का दिल कर रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती शास्त्री, और अगर पैसे नहीं हुए तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। प्लीज शास्त्री, मेरी बात मानो शास्त्री। ठीक है, तुम घर पर रहो, मैं आके मिलती हूँ। मैं तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? प्लीज रंभा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? बस सिर्फ ये डील सेट हो जाए, उसके बाद हम खुशी खुशी फॉरेन में जाके सेटल हो जाएंगे। इकट्ठा किए सबूत मैरी ने, वो तारीख थी 20/5/1991। कंप्लेन करने आई हूँ सर। आज नहीं ले सकते, राजीव गांधी आने वाले, उनके बंदोबस्त में जाना है हम सबको। अभी हम सब टेंशन में हैं। प्लीज आप परसों आइए ना। मेरी बात तो सुनिए सर। सुनिए, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बंदोबस्त का बहुत टेंशन है। प्लीज अब बात को समझिए। सर मैं कोई फालतू की बातें करने नहीं आई हूँ सर। अरे इरिटेट मत करिए सर मेरी बात सुनिए सर। हटाओ इसको, बाहर ले जाओ। दर्द का दावा लिया तो दर्द बढ़ने लगा तो क्या करें? ये बटली को ये जानना जरूरी है। हाँ ठीक है, उसे इस राज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और अगर उसे पता चले तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। रम्मा ने मैरी से दोस्ती का नाटक किया, लेकिन ये ना जाने मैरी भी उसके साथ में घूम रही थी। लेकिन रंभा बाला पर पहले से ही नजर डाल के रखी थी और वो उसके जाल में फंस गया। उसके बाद मैरी को खत्म करने के लिए रंभा ने उस बाला को बकरा बनाने के लिए बीच में मिलने के लिए प्यार की चिट्ठी। रंभा फोन पे किससे बात करती है जानते हो? शास्त्री, आखिर तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम जो कुछ कर रही हो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे जो अच्छा लगता है वही करती हूँ।
मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। हम बच्चों की किडनी विडनी बेचते हैं, ये बात वो मैरी को पता चल गई है। हाँ? मैं तुम्हें बोल रहा था रंबा कि कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, तुमने कभी सुनी ही नहीं। तुम चुप रहोगे? मैं सब संभाल लूंगी यार। बाहर मेरे लिए अमर प्रेमी इंतजार कर रहा है शास्त्री। अभी मैं वहीं काम पे लगी हूँ और उसे जल्दी खत्म करूंगी। फिर बाला के साथ में वो बीच पे गई। मेरा बर्थडे है ऐसा बोल के उससे प्यार से बातें करने लगी। मेरे बर्थडे के दिन केक काट कर मेरे पसंदीदा व्यक्ति को केक खिलाने की चाहत मेरी बचपन से है। और वो तो ब्रिटानिया बिस्किट की तरह पिघल गया। आज किसी भी हालत में हम रात 12 बजे तुम्हारे बर्थडे का केक काटेंगे। मेरे माँ बाप की तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो, इसके लिए थैंक यू बाला। अब रंबा कत्ल करने की बात को प्यार से करने लगी। तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बाला। हाँ बताओ। मेरे आश्रम से मुझे लंदन में रहे हमारे हेड ऑफिस में भेजेंगे कह रहे हैं। मैं अकेले जाना नहीं चाहती, तुम भी मेरे साथ आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बाला। क्या तुम मुझे साथ में ले जाओ, ऐसा हो सकता है? क्यों मौका नहीं है? मौका है। तुम्हें मेरा पति बोलकर मैं ले जा सकती हूँ। तो वही काम करो ना रंबा, मेरा भी भला हो जाएगा। फॉरेन जाने की तो मेरी कब से चाहत है। लेके जा सकती हूँ, लेकिन कोई टांग अड़ा रहा है। कौन? मैरी। मैरी क्यों टांग अड़ा रही है? वो भी फॉरेन जाना चाहती है, फादर को पटा रही है। अगर वो जाएगी तो तुम तो क्या, मैं भी नहीं जा सकती। हम मैरी को मना लेंगे। नहीं मानेगी। तो हम क्या करें फिर? खत्म करेंगे। मेरे बर्थडे को उसका डेथ डे मनाएंगे। हम कैसे भी लंदन चले जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। फॉरेन जाने की चाहत और रंबा से हुए प्यार की वजह से एसटीडी बूथ में आए एक कस्टमर के द्वारा लाल बाबा को सुपारी दे दिया और वही मैरी को बेरहमी से मारकर सबके सब भाग गए। बाला, तुम्हारा कटारा बाइक में हम तीनों का जाना मुश्किल है। मारवाड़ी के पास मारुति कार है ना, वो यूज करेंगे। हाँ। फिर वहाँ झांसी आई। दीदी, रंबा को फोन करो ना आप। मैरी से पागलों की तरह प्यार करने वाली झांसी को बम्पर ऑफर मिला समझकर बहुत खुश हो गई। इन लोगों के बीच में झांसी तो फालतू ही फंस गई। रंबा के जन्मदिन को मैरी के मरण दिन में बदल दिया गया। काम हो गया है, तुम तैयार रहो, ठीक है ना? चलो। मैंने काम बोला था, क्या हुआ? इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था रंभा। उसके प्लानिंग और प्रोग्राम में बिना कोई गड़बड़ी आए उन लोगों ने मैरी को खत्म कर दिया। लेकिन बर्थडे पार्टी में अतिथि बनकर पटनायक आएगा, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अरे दूर हट, इसको किसने मारा? उसकी हरकतों से रंबा बहुत घबराने लगी। पटनायक के द्वारा कहीं सच बाहर पता चल जाएगा, ऐसा सोचकर उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। अरे रंभा, ऐसे क्या घूर रहे हो? अगर ये बाहर आ गया तो हम तीनों लोग रिस्क में पड़ जाएंगे। मैरी का कत्ल 3 गुंडों ने किया, ऐसी कहानी रंभा ने बना दी। ये दुनिया में सबसे बड़ा पॉइजन क्या है पता है? साइनाइड। कंफ्यूजन। हम उन लोगों को डाउट में डालेंगे। अगर पुलिस ने तुमसे पूछताछ की तो तुम वो पटनायक का नाम लोगे और मैं उन गुंडों का नाम लूंगी। तो इस तरह प्लान करके पद्म व्यूह बनाकर मैरी को खत्म करने वाली ये भोली भाली दिखने वाली शैतान रंभा ही है। एक और बात बताता हूँ, सच जानने वाले शास्त्री को और इस केस को डील करने वाले मुझे, हम दोनों को गुंडों से मरवाने का पूरा प्लान किया उसने। अबे हीरो, आज तेरा लास्ट वर्किंग डे है, आज तो तू गया। वेंकट राव, शिलपट्टी राव, ये लोग कौन है, क्या करते हैं जानते हो क्या? क्या बे? पहला क्रिकेटर, दूसरा एक्टर है ना? अरे वाह, तुमने तो मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया। मैं तो सिर्फ बातों से ही पंच करता हूँ, हाथ से नहीं। क्या करूँ? अच्छा, उसके लिए अलग से सेटअप कौन है? लेडी सिंगर।
अभी मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए आगे का नहीं बता सकता अब। अरे भाई सुनो तो, ये सब कैसे पता लगा ये तो बताओ, तुम ऐसे ही चले जा रहे हो? हाँ बताऊंगा, भला डिटेक्टिव सीक्रेट सब खुल के बताता है। आपसे केस डील करने के बाद नारियल के पेड़ के पास एक न्यूज़पेपर मिला था मुझे, और उस न्यूज़पेपर में मैरी ने अपने हॉबी से पजल का जवाब दिया था, और उसमें एक लाउंज पे मैरी ने अंडरलाइन का मार्क किया था। उसमें खून के धब्बे भी थे, और उसमें महाराणा प्रताप सिंह वाहन लिखा था। फिर मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की। महाराणा प्रताप सिंह का वाहन एक घोड़ा था, मैंने पढ़ा था। और गहराई से रिसर्च करने के बाद पता चला कि राणा प्रताप का वाहन घोड़ा ही है, लेकिन उन्होंने प्यार से अपने घोड़े का नाम रखा था चेतक। चेतक, चेतक, चेतक। इसलिए चेतक पे आकर उसने मैरी का मर्डर कर दिया। वो लाउंज के बगल में 678 का नंबर लिखा था। इस केस के लिए सीआई के पास गया तो स्टेशन के बाहर एक चेतक स्कूटर देखा। उसे मुझे क्लियर हो गया, फोन में आप, सेल में वो लाल बाबा, और बाहर नंबर मैच हुए चेतक। क्लू मिलेगा सोचकर मैंने चेतक का छानबीन किया तो उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। बीच पर हम रंभा की बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तुम केक काटो, मैं गला काटता हूँ। जब कागज को अच्छे से देखा तो उसमें मिली असली कहानी। फिर मैं तुरंत बाला के स्टडी में गया और वहाँ पूरी कॉल लिस्ट चेक की तो रंभा के द्वारा किए गए कॉल की टाइमिंग से लेकर नंबर और उस नंबर से टेलीफोन डायरेक्टरी में शास्त्री का नाम ढूंढ निकाला। और फिर मैंने शास्त्री को फोन किया। मैरी को क्यों मारा शास्त्री? उस शास्त्री के द्वारा रंभा का असली रूप, ये सब उसके भाई से सारी कहानी सुनकर इस केस को मैंने आगे बढ़ाया। उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक बात बताता हूँ। क्या है पूछे ना? अरे ये क्या है? क्या है? इस केस में 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इससे आगे भी 1 नंबर वाला है। वो और कोई नहीं। बताओ कौन हो सकता है वो? हमारा पुलिस वाला, वो खाकी वाला है। क्या मैं? तुम्हारे वश की बात नहीं। सबसे पहले आप पर डाउट आया मुझे, लेकिन वो खाकी आप नहीं। वो खाकी कौन है? आपके पीछे वाला मोटू। अरे रंभा, मैरी अभी पुलिस स्टेशन आई थी। वो बोल रही थी उसके पास सारे सबूत हैं। सीआई साहब को बताने वाली है। सीआई साहब ये सबूत मुझे देने वाले हैं। मैं उसे संभाल कर रखूंगा, ठीक है? लेकिन मेरा कमीशन याद रखना है। तुम ये बताओ, तुम कहाँ मिलने वाली हो? इसमें आप लोगों का ना जानने वाला राज क्या है? ये श्रीकाकुलम श्रीलॉक की जिंदगी में मेरी शर्मिला माँ को, मेरे बाप लोकनाथ को और ये होम से दूर करने वाली वो वही है। अजय सुनिए, आकर खाना खा लीजिए। खाइए। क्यों दुखी लग रहे हैं जी? खाना नहीं खाएंगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ है जी? मार रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को बेदर्दी से मार रहे हैं। अरे आप चुप रहिए। हम तो यहाँ बगीचा में एक दिन के लिए काम करने आए हैं। अगर वो लोग सुन लिए तो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भूमि को मैं चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। पढ़ाई का महत्व मुझे अब समझ में आ गया। हम तो अभी भी अपने धंधे में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोली लोगों को कैसे पता चल गया? ठीक है, हम जान गए हैं कि ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए थी, और अगर पता चल गई है तो उनका क्या करना होगा? क्या हुआ बेटी? मेरे कोई माँ बाप नहीं है और मेरे भाई भाभी मुझे नर्क दिखा रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है। समुंदर के किनारे में केक काटकर
माँ बाप को खिलाकर उनको मैं बस थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं मत रो बेटी, हमें सिर्फ एक बेटा है और आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो। हम मनाएंगे हाँ। तुम्हारा जन्मदिन, ठीक है ना? परेशान मत हो। हाँ, हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे बेटी, मनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ पापा। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसका एक गलत धंधा जिसको भी पता चल जाता था वो इस दुनिया में नहीं रहता था। आज मेरा जन्मदिन है। समुद्र के किनारे में केक काट कर उसे अपने पसंदीदा इंसान को खिलाना मेरी बचपन की इच्छा थी। आप मुझे केस देने के बाद जब बीच पे मिले न्यूज़पेपर के पास से मिले केक बॉक्स से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब मुझे आश्रम के फेक डॉक्यूमेंट्स और गलत धंधे के बारे में पता चला और वहाँ काम करने वाले लोगों से मेरे माँ बाप के हत्यारों के बारे में पता चला। मेरे माँ बाप को मारकर मेरे साथ अन्याय किया रंभा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रंभा। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं एक पुलिस वाला बनूं, नहीं बन पाया, लेकिन पुलिस की मदद तो करता हूँ। अब मैं कैसा नाम रखूं, अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ तो रखना पड़ेगा। मैंने केस उनसे ही शुरू किया था और उन पे ही खत्म कर दिया। किसने कहा कि मरे माँ बाप नहीं दिखते? अगर दिल से याद करूं तो सामने आ जाते हैं। अभी मैंने याद किया, देखो ना सामने दीवार के पास खड़े। सीआई साहब, एक बात बताता हूं मैं, सिर्फ हमारा श्रीकाकुलम वाला ही नहीं, कोई भी इंसान हो, किसी भी जिला वाला हो, लेकिन उनकी बेइज्जती मत कीजिए। हम सिर्फ अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं सर। अच्छी बात के अलावा बुरी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती। आप नीचे से ऊपर मत देखिए, क्योंकि पानी भी गड्ढे में ही जाता है सर। बाय बाय। तुम हमारा सोना हो बेटा। तुम सिल्वर हो बाप। बेटा चंदू, तुम खाना खाओ और गन्ने का रस भी पी लो मुझे कुछ बेटा। नहीं चाहिए, आप जाओ। हम अरे, कहाँ जाएंगे? तुम्हारे साथ ही रहेंगे ना। तो चलो साथ में फिर। तुम हमें ना डांटो तो हमें अच्छा नहीं लगता है बेटा, फिर से डांटो ना हमको। तुम हमें ना डांटो तो अच्छा नहीं लगता है। वो क्या है सर? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या है? उस जर्नलिस्ट जय मंगलम से आपकी क्या दुश्मनी है? उसकी बीवी से मेरी बीवी चिट डाल के पैसे उठाकर नहीं भरा। हाँ। वो स्टेशन आया था और मैंने उसे डांटा भी। हाँ। तब से मुझसे बदला लेना चाहता है। तो चिट फंड घोटाला है। हाँ।